सुबह 5 बजे रोहित के फोन की घंटी बजी। नींद भरी आंखों को मलते हुए उसने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा। पापा का कॉल आ रहा था। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ पापा, इतनी सुबह कॉल अभी तो मैं उठा भी नहीं। सॉरी बेटा, अभी कहाँ हो तुम? अब पापा आप जिस हॉस्टल में छोड़ के गए उसी में होगा ना। सॉरी बेटा, सुनो, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है कल से थोड़ी। तुम घर आ सकते हो अभी? ओ, क्या हुआ मम्मी को? कुछ नहीं बेटा, तुम बस घर आ जाओ। रोहित की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था वो दिन सबकी जिंदगी में आता है। जितना लेट आए उतना अच्छा। Someday we will lose our mother और फादर और भैया, दीदी, अंकल, एवरीवन। रोहित को पता भी नहीं था, या कह लो कि उसको कभी पता ही नहीं पड़ने दिया कि उसकी माँ को कैंसर था। और इलाज इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मम्मी पापा ने उसकी पढ़ाई के लिए खुद की जिंदगी से इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। रोहित सॉरी भी नहीं बोल पाया क्योंकि वो अगर मन लगाकर पढ़ता तो एक नॉर्मल स्कूल में भी अच्छे मार्क्स ला सकता था। लेकिन उसके पापा ने ये सोचकर कि कमी उसमें नहीं बल्कि कमी शायद स्कूल में होगी, उसका एडमिशन बहुत महंगी स्कूल में करवा दिया और तब से सारे पैसे उधर ही खर्च हो रहे हैं। अगर रोहित चाहता तो एक नॉर्मल स्कूल में भी बहुत मन लगा करके पढ़ सकता था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें बच्चे एक नॉर्मल स्कूल में भी रह के बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं। महंगी स्कूल मैटर नहीं करती, पढ़ने वाला मैटर करता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मुझे ये बताओ, आपका काम क्या है? क्यों आप घर से दूर जाते हो पढ़ने के लिए? क्यों आपको वहां भेजा जाता है? क्यों आपकी किसी पैसे वाली डिमांड पे कोई क्वेश्चन नहीं करते घर वाले? क्यों? आपसे आज बहुत सारे सवाल पूछने हैं मुझे। क्यों आपको पढ़ाई का मतलब तब तक रियलाइज नहीं होता जब तक आपके पापा ये नहीं बोल देते कि बेटा अब तू कहीं छोटा मोटा काम भी देख ले, पढ़ाई के साथ साथ कुछ सीख तो जाएगा, कुछ सीख तो जाएगा। इस बात का मीनिंग समझो। इसका मतलब है आपके पेरेंट्स का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लॉस में चला गया। आएगा वो दिन जरूर, आज नहीं तो 1 साल 2 साल मैक्सिमम 8-10 साल। वो दिन जरूर आएगा जब आपको बोला जाएगा कि बेटा अब कुछ काम सीख लो, बहुत हो गई पढ़ाई। कभी रीजन जाना है उसका? आज के टाइम में स्टूडेंट, माफ करना अगर मेरी बात से आप अगर सहमत नहीं हो, बट एक बार पूछना किसी भी पेरेंट्स के दिल में झांक करके देखना कि आज के टाइम में एक पढ़ने वाला बच्चा पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी है, जब तक उसकी पढ़ाई पूरी होके वो पैसे नहीं कमाने लग जाता। आप समझ गए होंगे जिनको लायबिलिटी का मतलब पता है। सिंपल वर्ड्स में जो खर्चे करवाता है। पहले कोई इंसान 25 साल मेहनत करके खुद के पैरों पे खड़ा होता है और अगले 20 साल वो अपने बच्चों के लिए जीता है। और जब आपके पेरेंट्स 45 के हो जाएंगे, अभी हो चुके होंगे, और तब उनको पता लगता है कि आपका तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, कुछ करने का मन ही नहीं करता, कुछ जोश ही नहीं आपके मन में, तो उनको कितना बुरा लगेगा, कितना भारी दिल होगा उस दिन आपका और आपके घर वालों का, जब घर की फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी तरह से खराब हो चुकी होगी और आपके पास मोबाइल के नोटिफिकेशन की जगह रियल लाइफ वाला नोटिफिकेशन आएगा कि इनसफिशिएंट नॉलेज, सर्च फॉर जॉब्स। सवाल पूछने हैं मुझे आज आपसे, आपने कितनी बार देखा अपने पेरेंट्स को उनके खुद के लिए शॉपिंग करने जाते हुए? आपने कितनी बार पूछा है आज तक अपनी मम्मी से कि मम्मी आपका कभी घर से बाहर जाने का, घूमने फिरने का मन नहीं करता? पूछना भी मत मेरे दोस्त, दुख होगा उनको। वो भी फंस चुके हैं, वो अब सोचना भी नहीं चाहते इन सब के बारे में। आप पूछोगे तो वो उसके बारे में सोचेंगे जो वो करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और ना ही उसके बारे में सोचना चाहते हैं। इसलिए मत पूछना उनकी ख्वाहिशों के बारे में, उनको हर्ट होगा। अगर आज आप कुछ कर सकते हो ना तो डायरेक्टली उनको सरप्राइज दो कि जब आपकी मम्मी सुबह उठे तो आपके कमरे की लाइट जली हुई देख के बोले कि अरे वाह मेरा बेटा आज तो जल्दी उठ गया। वो दिन कितना खास होगा यार, ये खुशी तो दे ही सकते हो ना। सुबह जल्दी उठो और आपकी जिन किताबों की धूल उतार उतार के आपकी मम्मी थक चुकी है, उन किताबों को उठाओ। ये एक रियल मोटिवेशन है जो आपके अंदर होना चाहिए। जब मैं आपको बोलता हूँ कि आप देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो, तो आपके मन में आता होगा कि यार मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कैसे नाम कर सकता हूँ दुनिया में देश का? मेरे भाई, अगर तुम एक युवा हो तो इस देश का भविष्य बदल सकते हो। हमारे देश में इतने युवा हैं कि पूरी दुनिया को कुछ सालों में पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट ही देश का भविष्य होता है। और वो देश के भविष्य कैसे बनते हैं? जब वो अपना काम मन लगा के करते हैं। आप चाहे कुछ भी करना पढ़ाई के बाद, जो आप ज्ञान हासिल करो किताबों से, इंटरनेट से, आप ये देखो कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, और फिर जो भी काम पढ़ो उसको मन लगा के करो। देश जरूर ऊपर चला जाएगा जब हर नागरिक अपना अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएगा। जब हर जगह शिक्षित युवा जो आप जैसे स्टूडेंट है वो ही हर जगह कल को जाके काम करेंगे, कोई नौकरी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई कंपनी खोलेगा, कोई आविष्कार करेगा, तो आप क्यों नहीं कर सकते दुनिया में देश का नाम? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या कमी है आप में, या आज तक किस चीज की कमी आई है आपको? और अगर आई भी है तो उसके कारण का समाधान भी आप ही कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरी आज की तारीख में, ज्ञान हासिल करने से ज्यादा जरूरी आज की तारीख में, और मन लगाकर पढ़ने से ज्यादा जरूरी आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। जो आज पढ़ाई से जी चुराएगा ना, वो आगे जाकर हर काम में कमियां निकालेगा। ये किताबें सरस्वती माँ है, और माँ नहीं मानते हो तो इनको एक अच्छा दोस्त मानो। किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता, जो हमेशा ज्ञान सिर्फ देती रहती है। आप चाहे 1 साल के लिए रख दो इनको धूल खाने के लिए, फिर वापस आकर के पढ़ लेना।
कभी कुछ नहीं बोलेगी, जहाँ रखोगे वहीं पे पड़ी रह जाएगी। और क्या मोटिवेट करेगा आपको? आपके पेरेंट्स खुद आपसे मोटिवेट रहते हैं कि जब आप बड़े होगे तो कुछ काम करके नाम करोगे। और क्या मुश्किल होगा आपके लिए जब आपके घर वाले आपकी हर जरूरत के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करके मेहनत करके पैसे कमाते हैं। मानता हूँ नींद आती है पढ़ते हो तो, ऐसे तो सैटेलाइट भी स्पेस में नहीं जा पाएगा, उसको भी फोर्सफुली भेजना पड़ता है रॉकेट में बिठा के। लेकिन ग्रेविटी से निकलने के बाद उसको फिर और कोई फोर्स नहीं चाहिए। दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड कीप्स रिवॉल्विंग फॉरएवर। आपको भी जरूरत है एक ऐसे रॉकेट वाले फोर्स की जो आपकी पढ़ाई को सक्सेसफुली कंप्लीट करवा के आपको जिंदगी में दुनिया में इंडिपेंडेंट बना के छोड़े, सो दैट यू कैन शाइन फॉरएवर, ताकि आप कुछ ऐसा कर सको जिसकी छाप कभी ना मिटे। कोई गरीब बच्चा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके माँ बाप सड़क पर बैठते हैं, उसके नसीब में नहीं होता आपकी तरह ऐसे नए कपड़े पहनना, ऐसे मोबाइल चलाना, पर फिर भी वो खुश रहता है। आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ विचारों में है कि पढ़ने में मन नहीं लगता, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, नींद आ रही है। ऑल प्रॉब्लम्स आर इन योर माइंड ओनली। जो जैसा है इस दुनिया में वो वैसा ही रहेगा। अब आप चाहे तो उसको प्रॉब्लम समझो या एक चैलेंज समझो या फिर मजा समझो। इस दुनिया में वो बंदा सबसे ज्यादा गरीब है जिसके विचार अमीर नहीं है। और अमीर विचार एज ए स्टूडेंट क्या होते हैं? कैसी भी सिचुएशन हो मैं पढ़ सकता हूँ, कोई कुछ भी बोले मैं पढ़ सकता हूँ, कोई कितना भी टोके मैं अपना ड्रीम जॉब या ड्रीम वर्क कर सकता हूँ, अपने पैर पे खड़ा हो सकता हूँ। क्योंकि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ने का रीजन पता है। मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि एक विद्यार्थी होने के नाते यही मेरा धर्म है, कर्म है, सब कुछ है। अगर आप पढ़ने के इच्छुक नहीं है, नॉलेज गेन करने के इच्छुक नहीं है, तो आपकी हेल्प करने का इच्छुक भी कोई नहीं होगा फ्यूचर में। और अगर आज आप अपने आप को पढ़ने से, नॉलेज हासिल करने से नहीं रोकते तो इस दुनिया में फिर आपको कोई नहीं है रोकने वाला। आप किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप केवल अपने लिए पढ़ रहे हो। आपको आगे बढ़ाने वाला और रोकने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है माइका लाल इस दुनिया में जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। अगर आप अपनी जगह सही और अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई मन लगा के करो। अगर आज आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है ना, या जैसे मान लो आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो एक बार गूगल करके देखना ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स डज एन एरोप्लेन फ्लाइज हाई इन द स्काई। एक हवाई जहाज हवा में तभी उठ पाता है जब उसके सामने से हवा टकराती है। तो अगर आज ऐसी कोई मुसीबतें हैं जो आपका पढ़ाई से ध्यान खींचती है, तो समझो कि वो सिर्फ मुझे और ऊपर उठाने के लिए मेरे रास्ते में आई है। मुझे पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ना, नहीं तो मेरी जिंदगी की फ्लाइट क्रैश हो जाएगी। आपने इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ डाली, समझ डाली, ये वीडियो तो बहुत छोटा है, तो आपको ये वीडियो तो समझ में आ ही गया होगा। इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग हैं जो 10 साल, 12 साल या 15 साल से पढ़ाई करते आ रहे हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते? और सफल क्यों नहीं हो पाते वो आपको इस वीडियो के लास्ट में समझ में आ जाएगा। उस चीज को जान लोगे तो आपका अभी इसी वक्त से ही पढ़ाई करने का नजरिया बदल जाएगा और लाइफ में कुछ भी हासिल कर लोगे। एक बाप अपने बेटे को हमेशा पढ़ाई करने के लिए बोलता था। बेटे का बिल्कुल मन नहीं करता था पढ़ाई करने को। बेटा परेशान था, क्या करूं? पिताजी हर टाइम पढ़ाई करने के लिए बोलते रहते हैं। एक दिन बेटे ने हिम्मत करके अपने बाप से पूछ ही लिया कि पिताजी एक चीज बताओ मुझे, बड़ा होकर मुझे हमेशा तो पढ़ाई करनी है नहीं, मुझे बस पैसे कमाना है, मेरा सपना पूरा करना है और मेरा सपना पढ़ाई करना नहीं है। मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ, डांस सीखना चाहता हूँ, म्यूजिक सीखना चाहता हूँ, दुनिया घूमना चाहता हूँ। इसलिए पिताजी मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप मुझे बार बार मेरे सपनों को ना समझकर पढ़ने के लिए क्यों बोलते हो। पिताजी ने कहा कि बेटा बात तो सही है तुम्हारी, क्योंकि किसी टाइम मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ाई करने से रोता था, लेकिन मुझे एक चीज बहुत देर से समझ में आई और मुझे आज यह समझ में आ गया कि वो चीज मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए। बेटे ने पूछा क्या? पिताजी बेटे का हाथ पकड़ के मकान से बाहर ले गए और घर से बाहर निकलते ही वापस मुड़कर अपने पुराने मकान की तरफ देखने लगे और बेटे से बोले कि बेटा जो बात मैं तुझे अब बोलने वाला हूँ ना, उसको तू एक बार ध्यान से सुनना। ये जो अपना पुराना मकान दिख रहा है ना, एक बार ये सोचना कि ये पुराना मकान नहीं, इसकी जगह पे एक बहुत मंजिलों वाली इमारत है और उस इमारत की हर मंजिल, हर फ्लोर वैसे ही है जैसे तेरे सपने हैं, पैसे कमाना, दुनिया घूमना वगैरह वगैरह। और तेरा ध्यान भी इन्हीं ऊंची ऊंची मंजिलों पर है। पर ये बता, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी किस पे करेगा? हवा में बनाएगा? जमीन पे बनाएगा ना। और जब जमीन पे बनाएगा तो सबसे पहले तुझे नींव भरनी पड़ेगी। जितनी मजबूत तेरी नींव होगी उतनी ही बड़ी बिल्डिंग तू बना पाएगा। सपनों वाली फ्लोर तो उसके बाद बनेगी। और अगर तू यह बोले कि मुझे तो सिर्फ मकान से मतलब है, मैं नींव क्यों भरूंगा, तो ऐसे कैसे बिल्डिंग बनेगी? ठीक उसी प्रकार से तेरे सपनों को पूरा करने के लिए तुझे आज अपनी मेहनत से एक बहुत मजबूत नींव भरनी पड़ेगी। और जितना ज्ञान तू हासिल करेगा उतना ही अपने सपने पूरे कर पाएगा। बेटे की आंख में आंसू आ गए। कितनी बड़ी बात उसको आज समझ में आई। जिस पढ़ाई को वो बोझ समझता था
अपने सपनों की रुकावट समझता था, वह तो एक रास्ता निकला। इसके बाद उस लड़के ने बहुत मेहनत करी और समय बीतने के बाद ना केवल अपने सपने हासिल किए बल्कि अपने पुराने घर की जगह नया घर भी बनवा दिया। आपने भी पढ़ाई के लिए इतने मोटिवेशनल वीडियो देख डाले, लेकिन जिस काम के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखा वो ही नहीं कर पाए। आज मैं आपको एक कड़वा सच बोलने वाला हूँ। अगर आपको पढ़ाई करने के लिए या कोई काम करने के लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत पड़ती है तो पढ़ाई और आपका वो काम आपकी इच्छा नहीं बल्कि आपकी मजबूरी है। इसलिए पढ़ाई का राज जानो, उसको खुद की इच्छा बनाओ, उठो और मेहनत करो। मैं पढ़ रहा हूँ ना माँ, मुझे भी डिस्टर्ब मत कर, तू आके देख ले। ये जवाब था एक होनहार बेटे का जब उसकी माँ ने उसको अपना चश्मा ढूंढने के लिए बोला और बेटा इतने छोटे से काम से बचने के चक्कर में माँ के सामने पढ़ाई का दिखावा कर रहा था। कितनी शर्म की बात है यार। तुम्हारी माँ सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में बड़ी ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करती आ रही है। पता नहीं तुम उसके सपनों वाला अधिकारी कभी बनोगे या शायद नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारी सेवा के प्रति तुम्हारी माँ के कामकाज देख के लगता है कि जैसे तुम आज की तारीख में तुम्हारे घर के एक बहुत बड़े अधिकारी हो। तुम्हें पलट के ये जवाब देने में सिर्फ 3 सेकंड लगती है कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ। बेटे इस लाइन को ना थोड़ा सा करेक्ट कर लो। हिम्मत है तो जैसा तुम पीठ पीछे कर रहे हो वैसा बताओ। बोलो कि माँ तुझे एक चीज बताऊं, मैं तेरे सपनों वाला अधिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई का ढोंग कर रहा हूँ। और तब पता है तुम्हारी माँ का अगले दिन से क्या रिएक्शन होगा? सोचा कभी? कुछ रिएक्शन नहीं होगा। वो अगले दिन फिर भी 4 बजे उठेगी और उठते ही सबसे पहले तुम्हारे रूम में तुम्हारा कूलर बंद करने आएगी कि कहीं मेरे लाडले अधिकारी को जुकाम ना हो जाए। शर्म की बात है। तुम्हारे स्कूल के टेस्ट तो साल में 10 बार होते होंगे, लेकिन तुम्हारी माँ का इम्तिहान रोज होता है जब उसको छोटे छोटे कामों के लिए जवाब सुनने को मिलता है कि माँ अभी मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दे कि ढोंग कर रहा है। माँ मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दे कि देख रहा हूँ कि किस किस ने मेरा स्टेटस देखा। माँ मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दो अधिकारी साहब कि तुम किताब को सामने रख के मधुर सपनों में खोए हुए हो। तुम्हारी माँ के सपने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सफलता तक ही सीमित होकर रह गए। अगर वो खाना बनाती है तो भी यही सोचती है कि पिछले हफ्ते लाडले का पेट खराब हो गया था, अब कहीं ना हो जाए। जब बगल वाली आंटी का लड़का तुमसे 2 नंबर भी ज्यादा लाता है तो तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा खुद को कोसती है कि अगर मैं अपने लाडले को बादाम पिछले मंथ से ही देना चालू कर देती तो शायद आज मुझे खुद अपने बच्चे के सामने उसके बच्चे की बड़ाई ना करनी पड़ती। अरे तुम तो स्कूल में जाके रिबूट हो जाते हो, कल के टेस्ट में क्या हुआ था भूल जाते हो, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन में फंसती जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो? तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई इतनी मुश्किल है जितना एक माँ के लिए बेटे को मुश्किल में देखना होता है? पर तुम ये बात सिर्फ तब समझोगे जब 20 साल बाद तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करेगा, लेकिन तब तुम चाह के भी आज की तारीख में वापस नहीं आ पाओगे। और उस वक्त एक तरफ तुम्हारी बूढ़ी माँ होगी जो चारपाई पे दवा लेके लेटी होगी और एक तरफ तुम्हारा बच्चा होगा जो बिल्कुल तुम पे गया होगा। अगर मेरी बातें मेरे जितनी तुम्हें भी बुरी लग रही है ना तो आइंदा ये मत बोलना कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ, तू देख ले अपना काम। क्योंकि तू अपने आप से पूछ कि तू पढ़ता कितना है और सोशल मीडिया कितना चलाता है। क्या ये पढ़ाई ये किताबें तुम्हारी माँ के विश्वास से ज्यादा बड़ी है? तुम्हें पता नहीं है जब तुम पैदा हुए थे तो घर में बहुत खुशी मनाई गई थी। पता नहीं तुम्हारी कैसे कैसे नजर उतारी गई थी, तुम्हें हर सुविधा दी गई, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए इन चीजों को तुमने ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया कि ये तो हमेशा से ही ऐसे थी। तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश करते कि तुम अपनी माँ के सपनों वाला सक्सेसफुल इंसान सच में बन सकते हो? तुम क्यों नहीं समझते कि तुम अपनी माँ को घर के इतने सारे काम से जल्दी रिटायर करके उनकी बची हुई जिंदगी को आराम से कटवा सकते हो? याद रखना मेरे दोस्त, वो अपने लाडले से प्यार करती है, वो नौकर नहीं है तुम्हारी। अगर वो जिम्मेदारी ले रही है तो तुम भी कुछ बड़ा करने की जिम्मेदारी लो। अरे कम से कम इतना तो कर सकते हो कि झूठ बोलकर धोखा मत दो। हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है और वो हाथ है तुम्हारी माँ का, जिसका खून तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है। उसको कभी फीका मत पड़ने देना। क्या आपका सपना ये है कि आपको एग्जाम में टॉप के 1% स्टूडेंट्स में आना है तो आपको वो सब करना पड़ेगा जो 99% लोग या तो करते नहीं या करना नहीं चाहते। उन विचारों से बाहर निकलना पड़ेगा जिनसे 99% स्टूडेंट्स या तो निकल नहीं पाते या निकलना नहीं चाहते। आज इस वीडियो में मैं आपको जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ उसमें मैंने ऐसे इंसान का जिक्र किया है जो दुनिया के बाकी लोगों के 1% के भी 1% में था। उस इंसान ने अपने जैसे 99% से भी ज्यादा लोगों से अलग किया। क्या आप जानते हो जिस संविधान के आधार पर आज ये देश चल रहा है वो किसने लिखा था? एक वो मासूम सा बच्चा जिसको दलित होने के कारण स्कूल में बहुत सारी कठिनाइयों और पक्षपात का सामना करना पड़ा। स्कूल में जहाँ पर दूसरे बच्चे पानी पीते थे वहाँ पर उसको पानी के बर्तन छूने तक की इजाजत भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो बच्चा पढ़ाई में सबसे अव्वल था। उस समय में वो अपने इलाके का एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था जो परीक्षाओं में पास होकर हाई स्कूल पहुंचा था। कैसे जैसे डिग्री करने के बाद वो इंसान अपने दम पे सिर्फ अपनी मेहनत पे विदेश पहुंचता है और वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है। वो बाहर से डॉक्टरेट भी करना चाहता है लेकिन उसकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाती है और वापस देश में लौटना पड़ता है।
भारत पहुंचकर उस इंसान ने बाकी बच्चों को पढ़ाना चालू किया, लेकिन सामाजिक भेदभाव की वजह से उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन उस इंसान ने कभी भी दुनिया के सामने घुटने नहीं टेके। लाख मुसीबतों के बावजूद भी वो इंसान आगे बढ़ता गया और एक दिन आजाद भारत ने उसी इंसान का लिखा हुआ संविधान अपनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में मैंने अभी ये सब कुछ बताया, अक्सर कहा करते थे कि जिस तरह से इंसान मर जाता है उसी तरह से हमारे दिमाग में आइडियाज भी आकर मरते रहते हैं, जब तक कि उस आइडिया को अमल में नहीं लाया जाएगा। जिस तरह से एक पौधे को पानी देने की जरूरत होती है, उसी तरह से एक विचार को भी प्रचार और प्रसार की जरूरत होती है, नहीं तो वो भी पौधे की तरह मुरझा करके मर जाएगा। सोचो एक बार, वो इंसान जिनको स्कूल में हर वक्त हर घड़ी एक दलित के रूप में देखा जाता था, उन्हीं इंसान ने भारत का सुप्रीम लॉ यानी कि संविधान लिख दिया। वो चाहते तो घुटने टेक सकते थे, बहुत आसान होता उनके लिए अगर वो अपने आप को स्कूल में ना ले जाते, लेकिन उनके मन में पढ़ाई के लिए सम्मान था, पढ़ने का एक मकसद था, हद पार मेहनत करने का जुनून था, और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो मानवता के इतिहास में, किसी देश के इतिहास में कोई एक महान इंसान ही कर सकता है। अब ये तुम्हारा काम है कि वो खोजो जो तुम्हें बाकी के 99% स्टूडेंट से अलग बना दे, चाहे वो एक मकसद हो कुछ पाने का, हासिल करने का, या फिर एक मकसद हो किसी बदलाव का। खोजो, ढूंढो और लगे रहो। स्टडी मोटिवेशन कब आएगा सर? अगला वीडियो कब आएगा सर? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा सर, नींद नहीं आती सर, बहुत कम टाइम बचा है, टेंशन हो रही है सर, प्लीज स्टडी मोटिवेशन पे वीडियो बनाया करो, पढ़ाई नहीं होती इसके बिना। इस वीडियो का 100% क्रेडिट जाता है उन प्यारे प्यारे घर के दुलारे बच्चों को जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। आज मैं आपको बहुत प्यार से धमकाऊंगा कि हर पढ़ने वाले के लिए ना एक रीजन काफी होता है, और तुम जैसे ना पढ़ने वालों के लिए 100 बहाने भी कम होते हैं। आप एग्जाम में तो 100 मार्क्स पता नहीं कभी ला पाओगे, नहीं ला पाओगे, लेकिन खुद को और घर वालों को पढ़ाई के नाम पर बेवकूफ बनाने के 101 अचूक मंत्रों वाली किताब जरूर लिख सकते हो भाई, मानना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ महान लोगों के विचार बताना चाहता हूँ, सुन लो थोड़ा सा। शिक्षा की जड़ बहुत कड़वी होती है, लेकिन उसका जो फल है ना वो बहुत मीठा होता है। अरस्तु ने कुछ सोच समझ के बोला होगा ना ये, और इस बात में कुछ है तभी तो ये आज तक सबको पता है कि ये अरस्तु ने बोला है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने कहा है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। भाई ये कुछ सोच समझ के बोला होगा ना इन्होंने ऐसा तो नहीं बोला कि आप सोते रहो सपने पूरे हो जाएंगे। और इन्हीं का एक और कोट है कि अगर आप फेल होते हो ना तो फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि सीखने का पहला प्रयास। लेकिन अगर आप पहली बार में जीत जाते हो तो उसके बाद भी आपको बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार में जीत गए और जीत करके आप अगर बैठ गए तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो ये बोलेंगे कि आपकी जो पहली सफलता थी ना वो आपको मेहनत से नहीं मिली, बल्कि आपका लक अच्छा था। लेकिन यहाँ पर दूसरे लोग छोड़ो, आप खुद अपने आप को नहीं हरा पा रहे भाई। हेनरी फोर्ड ने कहा है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपनी औकात से ज्यादा नहीं कर सकता, और आप कभी औकात से बाहर निकलना छोड़ो, कुछ सपना देखने के बारे में भी नहीं सोचते। देखते हो, अच्छी बात है, देखते रहो, क्योंकि करना तो भैया है नहीं, पढ़ना तो है नहीं। इनके कोर्स में आपको एकदम सिंपल जैसी भाषा में बता रहा हूँ। अब्राहम लिंकन जो थे ना, जो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, उनका कहना था कि अगर आप एक सिंपल इंसान हैं तो आपको अपने आप पर प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं और इसीलिए ऊपर वाला उनको बनाता है। लेकिन आप जैसे साधारण पढ़ते टाइम नींद आने के बहाने मारकर फिर कई घंटे मोबाइल चलाने वाले महानुभावों से मैं पूछता हूँ कि आपने तो कितनी बार ब्लेम कर दिया किस्मत को कि भैया मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो नंबर ही नहीं आते, मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरा टिकटॉक जाने के बाद कौन सी एंड्रॉइड ऐप पर वैसे वीडियो मिल सकते हैं वो तूने अगले दिन पता कर लिया था, बहुत अच्छा रिसर्च था। ये छोटी तुच्छ बातें करता है बंद, चलो अपनी सोच बढ़ाते हैं। जो आपको बोरिंग लगती है ना, पढ़ते टाइम आपका दिमाग खराब करती है ना, और जो आपका पढ़ते टाइम दिमाग इधर उधर भागता है ना, माय डियर, ये जो पढ़ाई है ना वही एकमात्र ऐसी चीज है, ये नॉलेज ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो इंसान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। मैं आज आपका पढ़ाई के प्रति नजरिया पूरी तरह से बदलना चाहता हूँ। मान लो मेरी बात यार, पढ़ाई मुश्किल नहीं है, आपका मन बनाना मुश्किल है। मार्क्स लाना भी मुश्किल नहीं है, आपका मन बनाना मुश्किल है। दुनिया बदलना भी मुश्किल नहीं है, आपका जो मन है ना यार उसको बदलना बहुत मुश्किल है। एक लाइन जो आपने बहुत बार सुनी होगी, सुन सुन के आप बोर हो गए होंगे। मैं कहता हूँ कि आप एक बार और सुनो और एक बार और बोर हो जाओ, लेकिन मैं आपके सामने वो बात बोलूंगा, वो लाइन बोलूंगा कि मन के हारे हार और मन के जीते जी। मन से अगर भाई हार गए ना तो हार ही जाओगे। कोई भी काम हकीकत में बाद में होता है, विचारों में पहले होता है, उसके पहले हो जाता है। जैसे आज आपने अपने विचार बना रखे हैं कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, वैसा हकीकत में हो जाएगा। यू विल नेवर लर्न। अगर आज आपने मन बना लिया कि मैं पढ़ सकता हूँ तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। सारी मुसीबतों का ठेका आपके घर वालों ने नहीं ले रखा, आपको भी मुसीबतों से गुजरना है। एक बात आप अच्छी तरह समझ लो कि ये जो पढ़ाई है ना, जो आपके हिस्से की पढ़ाई है वो आपकी जगह कोई और नहीं करने वाला, ये केवल आपको ही करनी है। और ये ना तो आप सो करके कर सकते, ना गप्पे लड़ा करके कर सकते, ना टाइम पास करके कर सकते। पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई ही करना पड़ेगा, याद करने के लिए याद ही करना पड़ेगा भाई। तेज लिखने के लिए तेज लिखने की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी।
जो आप काम करना चाहते हैं, जो मार्क्स या जो सिलेक्शन आप करना चाहते हैं अपने लिए, उसको पाने के लिए कोई और नहीं आएगा आपकी जगह। और उसी तरह से उसको, अगर आपको उसको पाना है तो भैया जो उसकी मेहनत है ना, वो भी आपको ही करनी पड़ेगी, केवल आपको ही करनी पड़ेगी। वो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आपको कुछ साल बाद में किस्मत का रोना रोना है या फिर आज से ही उस सिचुएशन में जाने से बचना है। और अगर आप नहीं बचोगे तो आपको ऐसा बहुत जल्दी एहसास होने वाला है कि भैया अब टाइम नहीं बचा, अब तो मैं बर्बाद हो गया, अब तो मैं फेल हो गया। भाई कौन आया आपको फेल करने? जिस एग्जाम के लिए आप कई चीजों को जिम्मेदार ठहराते हो, जिस रिजल्ट के लिए, जिस खराब रिजल्ट के लिए आप कई चीजों को जिम्मेदार ठहराते हो, उसी एग्जाम में किसी ने टॉप भी किया है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई टॉप करे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको औरों को पीछे छोड़ना है तो आपको औरों से तेज दौड़ना पड़ेगा। अगर आपको औरों से ज्यादा सक्सेसफुल होना है, औरों से ज्यादा अच्छा जॉब पाना है, तो आपको औरों से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी क्योंकि रिजल्ट आपको चाहिए। आपको नींद को लात मारनी ही पड़ेगी, आपको मोबाइल की गुलामी बंद करनी ही पड़ेगी, आपको पार्टीज को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। जब सब लोग वीकेंड पे इधर उधर घूम के टाइम बर्बाद करेंगे ना, उसी टाइम पर आपको उसी टेबल चेयर पे, उसी रूम में बैठ करके अपना तप करना पड़ेगा। और एक विद्यार्थी के लिए शिक्षा को ग्रहण करने से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। पहले के जमाने में छोटे छोटे राजकुमारों को गुरु के पास छोड़ दिया जाता था, वो हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते थे और इसी वजह से वो बेहतर शिक्षा ले पाते थे। आज के टाइम में यार विचारों के जो बढ़ने के कारण है ना, वो करोड़ों है। आप जिस मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन देने में, क्योंकि लाइफ स्टाइल ही ऐसी बन गई है। आप चाह के भी उससे दूर नहीं हो सकते, बट आपको अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इस तरह से बनानी पड़ेगी कि आप अपना मूल्यांकन खुद कर सको कि यार जो मोबाइल में अपने सामने रख करके बैठा हूँ, जिसमें मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, वो मेरा काम कितना बनाता है और कितना बिगाड़ता है। जो लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना, उनके पास में पैशन होता है, और जो पढ़ाई में खराब होते हैं ना, उनके पास में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आपको लफड़े चाहिए, झगड़े चाहिए या अचीवमेंट तगड़े चाहिए? आपको चूज करना है कि आपको चैटिंग चाहिए, डेटिंग चाहिए, अप्रिशिएशन चाहिए। मेरा काम है वीडियो बनाना, जैसा लोग बोलेंगे मैं आपको उस तरह का वीडियो बना करके दे दूंगा उस टॉपिक पे। आप ये देखो कि आपका खुद का काम क्या है। जब तक आप एक स्टूडेंट हो, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार मेरा तो दिमाग काम नहीं करता। मेरे भाई चलो मान लेता हूँ, मैं वो भी मान लेता हूँ, चलो अच्छा बहाना है कि आपका दिमाग काम नहीं करता। और ये भी मैं मान लेता हूँ कि जो बंदा टॉप कर रहा है वो बाय बर्थ टैलेंटेड है। बट यार एक हार्डवर्क नाम की चीज होती है जो टैलेंट को भी बीट करने की ताकत रखती है। मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जब आप प्रैक्टिस करो तो लगना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता, इस लेवल पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन जब आप एक बार खेल के मैदान में उतर गए तो आपके खेल को देख करके लगना चाहिए कि यार इससे बेहतर खेलना किसी को नहीं आता। और ये लेवल कब आएगा? जब आप समझोगे कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे जानना है, मुझे ये टॉपिक समझना है, मुझे ये बुक पढ़नी है। जो आपकी नौकरी है, जो आपका सिलेक्शन है, जो आपकी मेरिट लिस्ट है, जो आपके मार्क्स है, वो तो आपके नॉलेज के यार बाई प्रोडक्ट है। आपको मार्क्स के बारे में तो सोचना भी नहीं है, आपको सिर्फ इसके बारे में सोचना है कि यार मैं कैसे सीखूं। जब आप इनपुट दोगे ना तो आउटपुट अपने आप आएगा। और अगर आपने कुछ इनपुट दिया ही नहीं है और सोच के बैठे हो किस्मत के भरोसे कि यार इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, इस बार तो 80+ आ ही जाएंगे, कभी नहीं आएंगे मेरे दोस्त। बैठे रहो किस्मत के भरोसे। जब तक पढ़ाई कर रहे हो ना, भले ही आपको याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर कोशिश कर रहे हो समझने की, तो ये जो टाइम है ना कभी भी वेस्टेड टाइम की कैटेगरी में काउंट नहीं होता। सबसे ज्यादा वेस्टेड टाइम होता है जब आप कोशिश करना ही शुरू नहीं करते, आप डिसाइड ही नहीं करते। एक लाइन में बोलना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि देश में नाम करके ही रुक जाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए कि यार दुनिया में देश का नाम हो, हमारा कंट्री ग्रो करे। और किसी भी देश को आगे ले जाने में सबसे ज्यादा जिसकी भूमिका होती है ना, वो होती है वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की पढ़ाई। पढ़ाई में कुछ बात है यार, इसीलिए तो सब आपको बोलते हैं पढ़ने के लिए। अब मोबाइल बंद करो और जाके पढ़ाई करो। देश में 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ये कहावत आप सब ने सुनी होगी। मैं पढ़ाई करने वाले बच्चों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, नीचे इसका जवाब लिखना। आपको क्या लगता है कि ये जो आपको लगता है ना कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते, अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, आपके बस के बाहर है पढ़ाई, इस थॉट का आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ सकता है? मैं सीरियस नहीं बना रहा चीजों को, पर आज आपने जो दृष्टिकोण बना लिया ना, उसको फिर आपको पूरी जिंदगी भर पालना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है बाद में इसको बदलना। ये मत सोचो कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, मार्क्स नहीं आ पा रहे, ये सोचो कि पढ़ाई कैसे करूं, कहां कमी रह रही है। आपकी लाइफ में ये जो पढ़ाई वाला टाइम है ना, आपको अच्छी तरह पता है कि ये दोबारा कभी नहीं आएगा। अगर इस टाइम को आपने चांदनी की तरह मौज मस्ती में जी लिया तो बची हुई जिंदगी में फिर अंधेरी रात ही आने वाली है। और अगर आपको पूरी जिंदगी भर के लिए चांदनी चाहिए तो भाई आज आपको रातों की नींदें है ना, वो कुर्बान करनी पड़ेगी। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। जो स्टूडेंट आज अपने पेरेंट्स के पैसों की इज्जत नहीं कर रहे, वो खुद के पैसों की इज्जत भी नहीं करेंगे। पैसा कमा के भी गरीब रह जाएंगे वो।
जो स्टूडेंट आज अपने टाइम को बर्बाद करेंगे ना, वो सिर्फ किस्मत के बदलने का सपना ही देखते रहेंगे, कोई अच्छा टाइम नहीं आएगा फिर। मुझे ये बताओ, आपके पास कितने साल है पढ़ाई करने के लिए? अगर आज आप 12th क्लास में हो तो 5-6 साल, मैक्सिमम 5 और 6 इयर्स में आपकी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, डिपेंड्स अपॉन योर सब्जेक्ट। उसके बाद कितना टाइम और आपके पास पढ़ने के लिए? 3-4 साल, मैक्सिमम 5 साल। फिर तो नहीं भी कुछ कर पाए तो आपकी मजबूरी जो है ना, वो आपको कहीं पर तो जॉब पकड़वा ही देगी। ये जो आज का आपका टाइम है, इस बात को समझना जो मैं कहने वाला हूं। ये जो आपका आज का जो टाइम है, अपनी स्किल्स बढ़ाने का जो इतना सारा टाइम है ना, वो आपको अपने मरते दम तक दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। इस बात की गहराई को समझो। अभी जो आपकी स्टूडेंट लाइफ चल रही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है, बाइक नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इट्स टोटली ओके। आपके घर की आज चाहे जितनी खराब हालत हो, अगर आपने आज मन लगाकर जो पढ़ाई की जिम्मेदारी मिली हुई है उसको अपनी ईमानदारी से पूरा कर लिया, तो ये जो एक अच्छे मार्क्स पाने वाली फीलिंग है ना, वो आपको जिंदगी भर मोटिवेट करेगी, हर काम में मोटिवेट करेगी। भले ये केमिस्ट्री की इक्वेशंस आपकी लाइफ में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में काम ना आए, लेकिन ये जो अच्छे मार्क्स लाने वाली फीलिंग्स है ना, अपने पेरेंट्स की आंखों में एक चमक लाने वाली फीलिंग है ना, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगी, हर बुरे समय में मोटिवेट करेगी। आपकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी इससे, कि जैसे मेरे पापा अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेरी मम्मी अपनी मेहनत कर रही है, सर्दी गर्मी बरसात एक रोबोट की तरह ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाते जा रही है, उसी तरह से मैं भी अपनी मेहनत करूं। और पता है, आप इस तरह से पढ़ोगे तो क्या होगा, आपकी अभी से ही मेहनत करने की आदत पड़ेगी। ये आदत नहीं छोड़नी है आपको मेहनत करने की। ये अंधेरी रातें हैं, ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली, ये निकल जाएगी। अब आप पर है कि इसके बाद भी अंधेरी रातें ही चाहिए या चांदनी रातें चाहिए। अपने माँ बाप की आंखों में एक चमक चाहिए ना, तो दिस इज योर डिसीजन कि आपको आज वाले टाइम के अचीवमेंट जिंदगी भर याद रखने हैं या फिर आपकी कमजोरी याद रखनी है। कई स्टूडेंट्स ब्लेम करते हैं कि मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ। मुझे ये बताओ, चलो मान लो आप 50% ही फोकस कर पा रहे हो, लेकिन आप टाइम कितना दे रहे हो? आप उस टाइम पर पढ़ाई में मेंटली इन्वॉल्व कितने हो? आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा है? आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? आपका सोशल मीडिया से इंटरेक्शन कितना है? यही तो वो सब चीजें हैं जो आपको फोकस नहीं करने देती। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो ये देखो कि जब पढ़ाई नहीं कर रहे हो तब आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो? वही तो वो सब चीजें हैं जो पढ़ते टाइम आपके दिमाग में बार बार रिकॉल होती है। तो अच्छी पढ़ाई करने के लिए आपको अपनी आदतों पर उस टाइम भी ध्यान देना है जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े रिजल्ट मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप थोड़ा सा दूरदर्शी बन जाओ तो आज आपका अंधेरी रात में रहना ठीक है, बजाय जिंदगी भर के लिए। थैंक्स। जब अंदर से आवाज आती है कि यार थोड़ा सो लेते हैं, तो मेरे पापा के पॉकेट में रखे चिल्लर की आवाज मुझे जगा देती है। ये जिंदगी क्या सिखाएगी मुझे? मेरी जिंदगी के पहले टीचर मेरे पापा थे और मैंने उन क्लासों को अच्छी तरह सीखा है। ये जिंदगी क्या डराएगी मुझे? मैंने डर को पापा से हारते हुए देखा है। टूट टूट कर वापस जुड़ना मैंने पापा से सीखा है। जुड़ जुड़ के आगे बढ़ना मैंने पापा से सीखा है। यार पापा में एक बात तो होती है, जितने खड़ूस दिखते हैं ना उतने होते नहीं है। यार पापा में एक बात तो होती है, जितने मजबूत दिखते हैं ना उतने ही अकेले में आंसू जरूर बहाते हैं। रुक जाना मेरे लिए सबसे आसान है, पर रुक कैसे जाऊं? मेरे पापा के पसीने की बूंदें टपक रही है। सो जाना मेरे लिए आसान है, पर सो कैसे जाऊं? जाने कितनी रातें हो गई मेरे पापा को जगे हुए। बचपन में जब गिर जाता था तो पापा उंगली पकड़कर उठाते थे और बोलते थे कि शाबाश बेटा, कुछ नहीं हुआ। आज मेरे वही पापा खुद गिरने के कगार पे हैं। आज मेरे वही पापा इस ललकार पर है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ है। जिसको बाप की उंगली पकड़ने का मौका मिलता है ना, उसको जिंदगी में कभी और किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मेरे खून में पहले से ही है जिद करना। हाँ, मेरे खून में पहले से ही है जीतना। मेरी किस्मत तो मेरे पापा ने तभी लिख दी थी जब मुझे पेन पकड़ना सिखाया था। और ताजुब की बात है कि मैं अब भी किस्मत में कमियां निकालता हूँ। जो बोलते हैं ना कि पापा तो ऐसे ही बोलते हैं, उनका काम है बोलना। वो लोग उनसे पूछे जिनके बाप नहीं है। अरे ये मुश्किलें क्या रोकेगी मुझे जब मेरे पापा बुखार में भी काम पर जाने से नहीं रुके? अरे ये दुनिया क्या डराएगी मुझे जब मेरे पापा ने इस डर को हमेशा हराया है कि कल के राशन का क्या होगा, कल की मजदूरी का क्या होगा, मेरी फीस का क्या होगा। मुझे तो पता ही नहीं था आज से पहले कि जिस तरह से मैं अपने पापा को मेरा हौसला समझता हूँ, उसी तरह से मेरे पापा का हौसला मैं हूँ।
क्योंकि वो हर दिन इस हिम्मत से काम पर जाते हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है ना, वो बड़ा हो रहा है ना, और मैं देख क्या कर रहा हूँ यहाँ। जिस भगवान जैसे बाप ने मेरी किस्मत लिखी, उसी की किस्मत में कांटे लिख रहा हूँ मैं देख क्या कर रहा हूँ। जिस इंसान को देखकर मैं बचपन में किसी भी पत्थर को, किसी भी गड्ढे को पार कर जाता था, ये सोचकर कि क्या डर है यार, उस पार मेरे पापा खड़े हैं ना। आज उसी व्यक्ति को मैं अपनी आजादी के बीच में आने वाली दीवार मान रहा हूँ। अरे अगर कोई तुम्हारी सफलता से खुश होगा ना, तो वो या तो तुम खुद होंगे या तुम्हारे माँ बाप होंगे। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ जिनके पापा नहीं है। इसलिए फिक्र मत करना दोस्त, तुम वो बनना जो तुम्हारे पापा अपनी जिंदगी में कभी नहीं बन पाए, लेकिन उस जगह पर तुम्हें हमेशा देखना चाहते थे। और अगर यह भी नहीं पता कि वो तुम्हें क्या बनता हुआ देखना चाहते थे, तो मैं बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके सफल होने वाला एक इंसान। जय। एक रॉकेट जमीन से अंतरिक्ष में जाने के लिए उड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका मन नहीं किया उड़ने का। उसको उड़ना बोरिंग लगने लगा। उसको उड़ते वक्त नींद आने लगी। सोचो क्या हुआ होगा उस रॉकेट का। उसका नाम रॉकेट से बदल के कचरा हो गया, क्योंकि वो जमीन पे गिर गया। एक ट्रेन थी, उसने यात्रा शुरू की। थोड़ी देर बाद उसका इंजन बोला कि क्या यार, मैं ऐसे ही चलता रहता हूँ डेली, वही बोरिंग काम, वही रूटीन। उसने अपने आप को सीज कर लिया। वो इंजन बंद हो गया, क्योंकि उसको डेली डेली का ये चलना बोरिंग लगने लगा था। और जब वो रुका तो उसने सोचा था कि देखते हैं अब मेरे बिना ये ट्रेन आगे कैसे जाएगी। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर में रिपेयर टीम आई, इंजन को देखा, वो फिर से स्टार्ट हुआ। आखिर में इंजन बदल दिया गया और ट्रेन तो फिर भी चल पड़ी। क्या सीख मिलती है हमें इन दोनों किस्सों से? रॉकेट वाला किस्सा बताता है कि अगर तुम्हें अपना काम, अपनी पढ़ाई बोरिंग लगने लगी है ना, तो इसका मतलब अब तुम्हारी किस्मत का कचरा बनने वाला है, क्योंकि तुमने सीखना बंद कर दिया है। अगर तुम्हें पढ़ते वक्त आलस आने लगा है, तो इसका मतलब है थोड़े दिनों में तुम्हारी लाइफ का कचरा बनने वाला है। अगर इसको कचरा बनने से बचाना है, तो अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत जारी रखो। ट्रेन से क्या सीखने को मिला? अगर तुम सोच रहे हो कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में सिर्फ तुम अकेले पढ़ रहे हो। अगर कोई जॉब जो तुम्हें चाहिए थी और अगर तुम बीच में ही पढ़ाई करने से रुक गए, तो वो जॉब कोई और ले जाएगा। ट्रेन को खींचने वाले तुम एक इंजन नहीं हो, बहुत सारे हैं। जो काम तुम नहीं करोगे वो कोई और कर देगा। तो फिर क्यों ना तुम अपने आलस को तोड़ के अपनी पढ़ाई में जी जान से लग जाओ, क्योंकि तुम्हारा पढ़ते रहना ही तुम्हारे स्टूडेंट होने की पहचान है। अपने स्टूडेंट होने पर प्राउड फील करो, क्योंकि तुम जिंदगी की उस स्टेज से गुजर रहे हो जहाँ पर किताबों से सीखा हुआ हर एक शब्द भविष्य में तुम्हारी जिंदगी संवारने में बहुत काम आएगा। ये पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, बल्कि इस ज्ञान की नाव पर जो सवार हो जाएगा, उसको ये नाव कहीं पर भी ले जाएगी, अच्छे से अच्छा जॉब दिलाएगी, इज्जत, दौलत और शोहरत सब होंगे। घड़ी में टाइम देखना बंद करो, उधर तुम देखो या ना देखो, वो चलती रहेगी। अगर करना है तो पढ़ाई करो, अपनी मंजिल के पहाड़ पे चढ़ाई करो। तुम्हारा सिलेबस और किताबें तुम्हारे जैसे IQ लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं। इसलिए ये कहना बंद करो कि ये मुझसे नहीं होगा, और हाँ होगा, और वो भी सिर्फ तुझसे ही होगा। फिर भी पढ़ने और आगे बढ़ने का मन ना हो तो देखना अपने देश के झंडे की तरफ, कितने शान से वो लहरा रहा है। तो तू क्या नहीं चाहेगा उस झंडे के गौरव को और बढ़ाने के लिए तू खूब मेहनत करे। देश पास में आ गई, लेकिन फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। एग्जाम का डर तो हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी दिमाग काम नहीं करता। सबसे पहली बात कि पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब आप किन्हीं दो कामों को देखते हो, तब आपका दिमाग उस काम को सेकंड प्रायोरिटी देता है, जो मुश्किल होता है। जैसे मान लो आप लेटे हुए हो और आपको रूम का पंखा बंद करना है, स्विच आपके बगल में ही है, और आप अगर लेटे लेटे उसको बंद कर सकते हो, तो आपका माइंड आपको यही सिग्नल देगा कि लेटे लेटे बंद कर दे। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर वो आपको बोलेगा कि अब तो भाई उठ के ही पंखा बंद करना पड़ेगा। इसी तरह से पढ़ाई में भी ये दिमाग इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि इसको पता है कि पढ़ाई से भी बहुत आसान काम है, जिनको करने पर इस दिमाग को मजा आता है, और इसलिए वो आपकी पढ़ाई को सेकंड प्रायोरिटी देता है और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में डाल देता है कोरे सपने देखते रहना, सोशल मीडिया चलाना, इधर उधर टाइम पास करना, घूमना फिरना, ये सब। अब बात यह है कि इस दिमाग का पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे बनाए रखें। देखो, इसके लिए आप एक आदत डालो। जब डेली सुबह उठते हो तो 10 मिनट का समय लेकर अपने दिन के रूटीन को प्लान करो और डिसाइड करो कि आज की डेट में तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जो चला गया या जो आया नहीं है, उस पर से फोकस हटाकर जो आज का दिन है उस पर फोकस करो। ये जो 10 मिनट की प्लानिंग है, उसमें ये देखो कि आपका सिलेबस कितना बाकी है और टाइम कितना बचा हुआ है। इस तरह से आप अपने दिमाग को एक ऐसा टारगेट दे रहे हो जो उसको आज ही अचीव करना है। इसी 10 मिनट में ये भी रिवाइंड करो कि अगर आप कल नहीं पढ़ पाए तो उसका रीजन क्या था। क्या आपका कल का टारगेट बड़ा था या फिर किसी आलस या नींद या सोशल मीडिया की वजह से ऐसा हुआ। इस तरह से आपको एक टारगेट तो बनाना है बड़ा, यानी कि जैसे मुझे बोर्ड्स में 90% लाने हैं या यूपीएससी निकालना है, और एक टारगेट बनाना है हर रोज सुबह उठते ही। आमतौर पे लोग यही गलती करते हैं, बड़े वाला प्लान बना लेते हैं लेकिन जो डेली वाला प्लान है वो नहीं बनाते।
उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं सुबह उठते ही डिसाइड करूं कि उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए आज के दिन से मैं कितना कंट्रीब्यूट करने वाला हूं। किसी दिन अगर आपको लगे कि यार मैं एक दिन में इससे ज्यादा पढ़ सकता हूं या मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा, तो उसी हिसाब से अपने डेली रूटीन को एडजस्ट करो। ये डेली बेसिस का काम है। देखो सोचो, वो आपकी मेन एग्जाम है 10 मंजिल ऊपर, और उसके लिए आपको छोटी छोटी हर एक सीढ़ी चढ़कर ही जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। हम में से बहुत से लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जब रिजल्ट आता है तो वो खुश नजर नहीं आते। इसकी वजह यही है कि उन लोगों ने मेहनत तो करी, लेकिन अपना डेली का शेड्यूल अच्छी तरह से प्लान नहीं किया। देखो सिंपल सी बात है यार, जब भी किसी चुनौती के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है ना, तो वहां पर सिर्फ ताकत काम नहीं आती, बल्कि प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार एक बहुत अच्छी प्लानिंग तुम्हें कम टाइम और कम एफर्ट्स में अच्छा रिजल्ट दे जाती है। इसलिए ऐसे कुछ भी उठाकर पढ़ने से कई गुना अच्छा है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करो। एक ऐसी गलती जो वो स्टूडेंट जरूर करते हैं जो बोलते हैं कि यार 20 घंटे पढ़ाई करी फिर भी मार्क्स कमाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में, एक ऐसी गंदी आदत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको अगर स्टूडेंट्स ने वक्त रहते नहीं सुधारा तो चाहे भैया 24 घंटे पढ़ाई कर लो, 365 दिन पढ़ाई कर लो, उसके मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आने वाले। बैग खोला, किताब उठाई और सामने रखी, पढ़ाई चालू हो गई। 5 मिनट टेबल सेट करने में लग गए और 6 मिनट में ख्याल आया कि यार एक बार चेक कर लूं, उसका मैसेज तो नहीं आया कहीं, उसका मैसेज नहीं मिला। फिर अगला ख्याल आया, यार क्या कर रही होगी वो, या क्या कर रहा होगा वो। पढ़ने से पहले एकदम डिसाइड करके बैठे थे कि आज इतने चैप्टर पूरे कर दूंगा, सब कुछ सेट था, लेकिन सिर्फ पढ़ाई शुरू करने से पहले तक। जैसे ही पढ़ाई शुरू करी, सपने देखना चालू कर दिए। अच्छा, अगले हफ्ते जो बुआ के यहाँ शादी है ना, उसमें यार शेरवानी पहनोगी कुछ और। यार एक बार एग्जाम हो जाएगी ना, तो फिर छुट्टियों में ऐसी बॉडी बनाऊंगा कि कॉलेज में जाते ही लड़कियां फैन हो जाएगी। मैं ये सब चीजें सिर्फ लड़कों के बारे में नहीं बता रहा, लड़के हो या लड़कियां, दोनों के ही मन में इसी तरह के बहुत सारे विचार उस वक्त आते रहते हैं जिस वक्त वो पढ़ाई करते हैं। यार जॉब लगेगी तो वो वाली बाइक लूंगा, आईफोन लूंगा, कार लूंगा, फिटनेस मेंटेन रखूंगा, उसको डेट पे ले जाऊंगा, ब्रांडेड कपड़े खरीदूंगा, ब्लूटूथ वाला अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम खरीदूंगा, यूट्यूब चालू करूंगा। किताब खोलकर हाथ में हाथ धर के कोरे सपने देखना, सपनों की दुनिया में खो जाना, इमोशंस में बह जाना, किसी के सपने देखना। सपने सपने सपने, यानी कि दिमाग एक जगह पर नहीं रहता। प्लानिंग भी सही रहती है, स्टडी मटेरियल की तो कमी नहीं है, लेकिन दिमाग को फुर्सत नहीं है कि वो 1 मिनट भी बिना किसी थर्ड पार्टी के सपने देखे, फोकस करे अपनी पढ़ाई पर। मेरी बात समझ रहे होंगे? जरूरत से ज्यादा ड्रीमिंग। भाई किताब का पेज 2 घंटे से वहीं पर खुला हुआ है। अरे पेज क्या, एक ही लाइन को 1000 बार पढ़ दी, घूम फिर करके उसी लाइन में सपने देख देख के लौटते रहते हो, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। एक चीज बताओ मेरे भाई, ये किताब कोई वाईफाई नेटवर्क नहीं है जो उसको खोल के उसकी रेंज में बैठ जाओ और आपका दिमाग अपने आप बुक्स का डेटा डाउनलोड करता रहेगा। मेरे भाई, हर वक्त ख्यालों में खोए रहने की आदत से बाहर निकलो। ये मोबाइल, बाइक, ड्रेस, कार, ये सब मकसद नहीं है तुम्हारा पढ़ाई का। एक मकसद बनाओ अपना कि या तो मेरे पेरेंट्स ने गरीबी के जो दिन देखे हैं उन हालातों को मैं बदलूंगा, डॉक्टर बन के गरीबों का इलाज करूंगा, आर्मी ज्वाइन करके देश सेवा करूंगा, प्रोग्रामिंग का अच्छा खासा नॉलेज लेके एक तगड़ा वाला सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। सिर्फ एक मकसद। जब पढ़ने बैठो ना, तो दिमाग में ये आलतू फालतू के 1000 तरीके के कचरों से दिमाग को हटाकर एक बड़े रीजन पे फोकस होना चाहिए जो तुम्हारी लाइफ का अल्टीमेट गोल है। यार किसी शादी में रेड की जगह येलो ड्रेस पहन के चले आओगे तो क्या आखिरी शादी है क्या वो? उसके बाद कोई शादी रेड नहीं होने वाली। मोबाइल पे उसने मैसेज नहीं किया तो क्या वेट करते रहोगे कि जब उसका मैसेज आएगा तभी पढ़ूंगा या तभी पढ़ूंगी? अगर आपका दिमाग भी इसी तरह से छोटे मोटे डेली वाले सपनों में खोया रहता है ना, तो अपने दिमाग को समझाओ कि भाई कि तू ये 2-4 दिन के सेटिस्फेक्शन के चक्कर में, 2-4 दिन का हीरो बनने के चक्कर में मेरी पूरी लाइफ की वाट क्यों लगा रहा है? ये आदत एकदम से नहीं छूटेगी। लेकिन जब डेली इस चीज को समझोगे कि तुम्हारा मकसद माँ बाप के पैसे पे मजे मारना नहीं है, बल्कि खुद के पैसों से जरूरतमंदों की मदद करना है, तो अपने आप ये हवाई सपने देखने वाली आदत कम होती जाएगी। हर वक्त सोचो कि तुम हमेशा जिंदगी भर पढ़ाई तो नहीं करते रहोगे, तो फिर ऐसा क्या मकसद है जिसकी वजह से तुम पढ़ाई कर रहे हो? बड़ा वाला मकसद जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। अगर तुम अपना लक्ष्य नहीं ढूंढ पाए हो तो ये देखो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें क्या बनता हुआ देखना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो, अपना एक अल्टीमेट मकसद जरूर सेट करो जो तुम्हें हमेशा अंदर से पुश करता रहेगा कि हर एक सेकंड फर्जी सपनों में वेस्ट मत कर, ध्यान दे सिर्फ उस पर, उस बड़े मकसद की तरफ। देखो भाई, टाइम वेस्ट करना बहुत ईजी है,
सपने देखना उससे भी ज्यादा इजी है, लेकिन सिर्फ सपनों में खोए रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। उठो और अपना असली सफर आज से ही शुरू करो। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पढ़ाई क्यों करूं, कैसे करूं, पढ़ाई तो बोरिंग है, तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें बोलने वाला हूं, अगर वो आपके दिल में उतर गई तो आज से ही अपनी पढ़ाई को एक अलग नजरिए से देखोगे। इस वीडियो को डेडिकेट किया गया है एक उस इंसान को जिसको हम पिता कहते हैं, बाप कहते हैं, डैड कहते हैं या पापा कहते हैं। वो कभी कभी रात को ठंड में रिक्शा चलाता है, कभी भरी दोपहरी में पत्थर ढोता है। वो जानता है कि उसके आंसू उसके घर वालों को कमजोर बना देंगे, इसलिए बस एक बाप ही तो है जो बस अकेले में रोता है। खुद की बनियान के पैसे भले ही ना हो, लेकिन अमीर इतना कि तुम्हें हर खुशी खरीद के दे सकता है। तुम पैसों की फिक्र मत करना, उसका इंतजाम मैं देख लूंगा। एक बाप ही तो है जो ऐसे बोलकर पूरी रात भर खाली पर्स को देखता है। वो जागते जागते सोता है और सोते सोते जागता है। उसकी तरफ देख के लगता है कि बीमार तो कोई और ही है, क्योंकि एक बाप ही तो है जो पूरी रात भर बुखार में तप के भी सुबह चुपचाप काम पे जाता है। खुद के सपनों को जो जवानी में ही तोड़ चुका, घर पे रहने का सुख जो तुम्हारे लिए पैसा कमाने के लिए छोड़ चुका, वो उसके कमीज की अलग ही खुशबू जिससे बच्चों का जीवन महकता है। एक बाप ही तो है जो खुद जल के भी घर में रोशनी बिखेरता है। खुद के बेटे पे इतना यकीन है कि उसको पढ़ने के लिए कमरा अलग दे रखा है। बेटा छोड़ के पढ़ाई पूरी रात भर मोबाइल में लगा रहता है। जब बेटा सुबह सोते वक्त एक आहट सी सुनता है तो वो एक बाप ही होता है जो पूरी रात भर खेत में पानी देके लौटता है। क्या उस बाप की स्माइल के लिए, उन पेरेंट्स की स्माइल के लिए तुम अपनी किताबों से वो मोती ढूंढ के ला सकते हो जिनसे उनकी आंखों की चमक बढ़ जाए? क्या तुम अपने सच्चे दिल से पढ़ाई कर सकते हो ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को अफसोस नहीं बल्कि गर्व हो तुम पे? जब वो कहीं से गुजरे तो उनको तुम्हारे नाम से जाना जाए। और अगर तुम ऐसा कर पाए तो भले ही जिंदगी में ज्यादा पैसा ना कमा पाओ, लेकिन फिर भी तुम सबसे ज्यादा अमीर होगे। यह बात सही है कि पढ़ाई में मेहनत लगती है और एक जगह पर पढ़ते पढ़ते नींद आती है, लेकिन ये सोचो कि तुम्हारे पेरेंट्स भी हमेशा से वही काम करते आए हैं जो आज तुम उनको करते हुए देख रहे हो, तो क्या वो बोर नहीं हुए? जब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी तो उनकी भी बदलेगी। या तो कुछ महीने पढ़ाई करके सबके सपने पूरे कर जाओ, या आलस करके अपने आप को दुनिया से पीछे करते जाओ। और लास्ट में इतना ही बोलूंगा कि दुनिया को तो फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम चाहे फेल हो या पास हो, फर्क जिन पे पड़ेगा वो तुम्हारी लाइफ होगी, तुम्हारे घर वालों की लाइफ होगी। रातें बड़ी कमाल की चीज होती है, कभी टिकती नहीं तो कभी कटती नहीं। रात को कम नींद की वजह से बना डार्क सर्किल कभी कभी जिंदगी में आने वाली रोशनी का सबसे पहला सबूत होता है, क्योंकि वो इंसान अपने सपने पूरे करने के लिए उस वक्त जागता है जब सारी दुनिया रात वाले सपने देख रही होती है। कई लोग ब्रेकअप से दुखी है, कोई धोखा खा रहा है, कोई चीट कर रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है तो कोई रातें खराब कर रहा है। रात में किसी और इंसान के इश्क में जगोगे तो कोई गारंटी नहीं कि सुबह खुल के मुस्कुरा पाओगे या नहीं, लेकिन अगर रात को किताबों के लिए जगोगे तो सुबह एक सुकून भरी मुस्कान होगी। सुनो यार, ये रातें मुस्कुरा रही है, तुमको गले लगा के ये सर्दी की रातें नींदों की आहुति मांग रही है। थोड़ा गौर से देखोगे तो पाओगे कि जिंदगी मन ही मन मुस्कुरा कर कुछ दिन बाद मिलने वाली सफलता का नेक नींद के रूप में एडवांस में मांग रही है। पता है इंसान खुद के सबसे करीब कब होता है? जब उसे अपने आसपास कोई नहीं मिलता, चारों तरफ सन्नाटा होता है, जब वो खुद होता है और बस उसके वो सपने होते हैं जो उसको हर रात जगाए रखते हैं। जब कोई बंदा या बंदी किसी एग्जाम में टॉप करता है तब हमें लगता है कि उसको सफलता ऐसे ही मिल गई है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उस बंदे की या उस बंदी की इस 2 डिजिट की रैंक के पीछे ना जाने कितने रातों की कुर्बानी और मेहनत छुपी हुई है। कोई नहीं जानता कि इस टॉपर स्टूडेंट ने रंगीन दुनिया से नजर हटा के सिर्फ अपनी ब्लैक एंड व्हाइट किताबों पे ध्यान दिया था। ब्लैक एंड व्हाइट किताबें जो दिखने में जितनी रंगहीन और बोरिंग होती है, वो उनसे प्यार करने वाले और पढ़ने वाले की जिंदगी में उतना ही ज्यादा रंग भरती है। ठीक उसी प्रकार से ये रातें भी सिर्फ काली दिखने में होती है, लेकिन वो इसलिए काली होती है क्योंकि वो अपनी चमक रातों में मेहनत करने वालों की जिंदगी के लिए बचा के रखती है। ये जनवरी फरवरी का मौसम अलग ही होता है, कोई ख्वाब पूरे करने के लिए जागता है तो कोई बर्बाद होने के लिए सोता है। अपने मन के घोड़ों को इधर उधर से हटा के सिर्फ उस पे फोकस कर जो तेरी असली पहचान इस दुनिया के सामने लाएगा। एक बिना पढ़े लिखे और पढ़े हुए इंसान में यही फर्क है कि भले ही वो दोनों जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन पीते हो, लेकिन अगर एक पढ़ने लिखने वाला भी पढ़ाई को बोरिंग कहेगा तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? एक पढ़ने लिखने वाला भी अगर किताबों को सामने रखकर पढ़ाई का दिखावा करता रहेगा तो उसको कोई अधिकार नहीं कि वो अपने आप को स्टूडेंट कहे, क्योंकि एजुकेशन के विद्वानों ने कहा है कि एक स्टूडेंट वही होता है जिसमें कौवे की तरह किसी भी बात को जानने की चेष्टा होती है। एक बगुले की तरह अपनी पढ़ाई पे नहीं सपनों पे भी ध्यान होता है। वो एक कुत्ते की तरह हमेशा चौकन्ना होकर सोता है, जितनी जरूरत हो उससे थोड़ा कम खाना खाता है और घर से दूर रह के भी पढ़ाई कर सकता है। जिस बंदे में ये 5 लक्षण होते हैं वो एक आदर्श विद्यार्थी होता है। समय के साथ विज्ञान ने बहुत तरक्की की,
वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोजों के साथ साथ एक ऐसी खोज भी की जिससे किसी भी इंसान को हो रहे दर्द को यूनिट में नापा जा सके। जैसे बुखार को डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं, वजन को किलो में नापते हैं, उसी तरह से दर्द को डोल में नापते हैं। वैज्ञानिकों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रकार से उनको दर्द देकर उससे उत्पन्न होने वाले दर्द को उन्होंने नापना चालू किया। काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिसर्च करने वालों ने एक निष्कर्ष निकाला कि एक इंसान मैक्सिमम 45 डोल यूनिट का दर्द सहन कर सकता है। इससे ज्यादा दर्द अगर इंसान को महसूस होगा तो या तो वो मर सकता है या फिर वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकता है। लेकिन अपने आप को एक चौंकाने वाली बात बताने जा रहा हूँ। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते समय 57 डोल के दर्द का सामना करती है। ये दर्द उतना होता है जितना किसी इंसान को उसकी 20 हड्डी एक साथ टूट जाने पर होता है। 57 डोल का दर्द किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे दर्दनाक और रिस्की काम होता है। एक माँ कितनी स्ट्रॉन्ग होती है और अपने बच्चे की जिंदगी के लिए कितना दर्द उठा सकती है, ये बात तो वो तभी साबित कर देती है जब उसका बच्चा इस दुनिया में पहली सांस भी नहीं लेता। माँ के हाथ में भले चूड़ियां होती है, लेकिन उसकी हिम्मत के बराबर इस दुनिया में आज तक कोई दूसरी हिम्मत पैदा नहीं हुई। साइंस तो ये भी कहती है कि गीली लकड़ियों से आग जलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने देखा है मेरी माँ को गीली लकड़ियों से चूल्हा जला के हर मौसम में उस पे मेरे लिए रोटी बनाते हुए। ताजुब होता है रसोई के भारी भरकम धुआं से भी अपने बच्चों के सपनों को कितना साफ साफ देख लेती है माँ। जाने किस मिट्टी के हाथ बने हैं उसके, जो तवे पे उंगलियां जलने के बाद भी इतना टेस्टी खाना बना लेती है। अगर किसी भी इंसान को कभी कोई तकलीफ होती है ना, तो उसकी तकलीफ की वजह से अगर किसी दूसरे इंसान की आंखों में आंसू आते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले माँ होती है। अगर सीखना है जिंदगी में कि प्यार कैसे किया जाता है, तो देखना एक बार अपनी माँ की तरफ। फिर इतना तो पक्का होगा कि जिंदगी में तुम किसी और का दिल नहीं तोड़ोगे। अगर सीखना है जिंदगी में कि किसी की फिक्र कैसे की जाती है, तो अपनी माँ को तब देखना जब तुम कभी घर आने में थोड़ी सी देरी कर दो, और वो तब भी तुम्हें खाना खिला करके ही खाना खाती है। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं डेली डेली एक ही काम करके थक जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ, तो यार एक बार देखना अपनी माँ की तरफ, जब वो एक सुपर ह्यूमन की तरह घर में हमेशा सबसे पहले उठती है। एक चीज का तुम अपनी जिंदगी में जरूर सामना करोगे। देखना जब तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, तब तुम्हें चाहने वालों की कोई कमी नहीं होगी। उसके साथ साथ तुमसे जलने वाले और नफरत करने वाले भी बहुत होंगे। लेकिन एक माँ वो इंसान है जो तुम्हारे साथ तब भी रहेगी जब तुम हार जाओगे, और वो तुम्हारी फिक्र तब भी करेगी जब तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। सुन मेरे दोस्त, छोटी सी लाइन में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो कुर्बानियां दी है ना, उसको चुकाने के लायक तो तुम 1000 जन्मों में भी नहीं बन सकते। बस अपनी माँ का दिल मत तोड़ना है कभी। उसने रसोई के चकले बेलन से तुम्हें आज सर उठा के अपने पैरों पे चलने के लायक बनाया। तुम्हारी किस्मत लिख दी, अब तुम्हारी बारी है। तुम लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो या करना चाहते हो, बस अपनी माँ के लिए अपनी मेहनत की कलम से थोड़ी सी खुशियां जरूर लिख देना। अपनी माँ की कुर्बानियों को कुछ इस तरह से सलामी देना कि देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कर देना। दुनिया में माँ के बाद अगर कोई दूसरी बेस्ट टीचर है जो सब कुछ सिखाने की हैसियत रखती है बिना आपसे कुछ मांगे, तो वो आपकी किताब है। इस दुनिया में अगर कोई बदलाव लाना है तो वो बंदूक और गोली के दम पर नहीं आ सकता। एक पेन की ताकत से दुनिया को बदला जा सकता है। एक स्टूडेंट ही पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड है एजुकेशन। और जो एजुकेटेड होता है, जिसके पास नॉलेज का अच्छा खासा स्टॉक होता है, वो बंदा नॉन स्टॉप होता है। मैं कहता हूँ जो अपने आप को किताबों के हवाले कर देगा, नॉलेज के हवाले कर देगा, किताबें दुनिया उसके हवाले कर देगी। हर टारगेट, हर अचीवमेंट उसके हवाले कर देगी। आज जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ने में जोर आता है और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। किसी ने इंसानों से दिल लगाया और इंसानों ने उससे बर्बाद कर दिया। किसी ने किताबों से दिल लगाया और किताबों ने उसको महान कर दिया। किसी ने किताबें है कहकर छोड़ दी कि ये तो बहुत बोरिंग है, तो किसी ने दुनिया बदल दी जिसने ये कहा कि ये पढ़ाई ही तो टर्निंग पॉइंट है। आज आपके सामने जितने भी लोग हैं जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक दिन आप उनको अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देखोगे। जो आज पार्टी में टाइम वेस्ट करके प्राउड फील करते हैं, वो उन लोगों के सामने कभी नहीं टिक पाएंगे जो हर रोज आधी रात तक जगकर किताबों में टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो पैसों का नहीं बल्कि टाइम का है। सक्सेसफुल और अमीर लोगों की जो करेंसी होती है ना, वो रुपीज या डॉलर में नहीं होती, वो टाइम होता है। उनकी होड़ दुनिया से नहीं होती, टाइम से होती है, अपने आप से होती है। जितने टाइम में मेरा कॉम्पिटिटर वहां तक पहुंचेगा, उससे कम टाइम में मैं वहां तक पहुंच जाऊं, यही सक्सेस है। जिनकी रातों की नींद आज मेहनत करने की वजह से हराम होगी, उन्हीं बंदों को ये दुनिया कल को सलाम देगी। अगर आज की दुनिया में किसी के परिवार में अच्छा खासा पैसा है, उनके पास नाम है, इज्जत है, तो डेफिनेटली उस परिवार ने मेहनत करी है। आज नहीं तो कल करी होगी, लेकिन जरूर करी होगी। हमें उनको देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि जिस रास्ते पर वो सक्सेसफुल लोग चले, उसी रास्ते पर हमें भी चलना चाहिए। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, धीरे बोलना चाहिए। मैं कहता हूँ कि गरीबों के भी नाम होते हैं, बस मेहनत होनी चाहिए।
कहते हैं कि लकड़ी के तवे पर रोटी नहीं बनती। मैं कहता हूँ कि बिना मेहनत के तो रोटी बनना छोड़ो, खाई हुई भी नहीं पचती। भाई मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं। मैं कहता हूँ कि जिसने एक एक सेकंड का लोभ ले लिया वो ही बस आगे निकल गया। जब कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर सेंचुरी मारता है तो उन 100 रन के पीछे उसकी 100 महीने से भी ज्यादा टाइम की प्रैक्टिस होती है। जिस वक्त वो पसीना बहाता है ना, तब कोई दूसरा बंदा कूलर चला के सो रहा होता है। जब कोई डॉक्टर 10 घंटे ऑपरेशन करके ओटी से बाहर निकलता है तो उसके पीछे उसकी कई सालों की मेहनत होती है, प्रैक्टिस होती है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस मांगती है। आप 10 दिन तक जोरदार पढ़ाई करो और फिर रुक जाओ, आपकी जो 10 दिन की पढ़ाई है ना वो भी बेकार हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप वो 10 दिन भी मजे मार लो, कम से कम मजे तो मार लो। एक स्टूडेंट लंबी रेस का घोड़ा है, क्रॉस कंट्री नाम है उसका। पढ़ाई है एक लंबी रेस। ये कोई 100 मीटर नहीं है, 200 मीटर नहीं है, 400 मीटर भी नहीं है, ये 1000 किलोमीटर है। आप भले ही धीमे दौड़ो लेकिन दौड़ते रहो। और जब दौड़ते टाइम रुक जाते हैं ना तो फिर से शुरू करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है। जब आप थोड़ा सा पढ़ के फिर रुक जाते हो, फिर टाइम पास करने लगते हो, तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि दिमाग जो है ना वो ठंडा पड़ जाता है। आपका जो जोश है, आपका जुनून है, वो ठंडा पड़ जाता है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि पढ़ाई इतनी बोरिंग क्यों लगती है। मैंने उसको जवाब दिया कि हर फील्ड में जो सीखने वाली फेज होती है ना वो बोरिंग ही होती है। और बोरिंग इसलिए होती है क्योंकि आप उस काम को बार बार करते हो और आपको बार बार दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है। और दिमाग को जो है ना जोर लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे आपको शरीर को सुबह जल्दी उठने में जोर आता है ना, वैसे ही आपके दिमाग को पढ़ना पसंद नहीं है। लेकिन मैटर ये करता है कि आप बोर हो रहे हो लेकिन फिर भी आपको पता है कि आप क्यों पढ़ रहे हो। और जब आपको पता होता है कि आप क्यों पढ़ रहे हो तो गेम बदल जाता है दोस्त। आपके माँ बाप, आपके मार्क्स, आपकी स्कूल, आपका सिलेक्शन नहीं बढ़ा रहा आपको, वो जो रीजन है ना आपका पढ़ने का वो आपको बढ़ा रहा है। बोरिंग वाली फीलिंग खत्म हो जाती है, इम्पॉसिबल पॉसिबल नजर आने लगता है। एक बार रीजन ढूंढो कि क्यों पढ़ते हो आप। मैं हर बार कहता हूँ कि वो रीजन फिर आपको हमेशा बढ़ाएगा, आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। आज आप किसी भी एक्सपर्ट को देख रहे हो, वो कभी ना कभी बिगिनर था, कभी ना कभी उसने वैसा करने की सोची थी, कभी ना कभी उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि भाई मुझे यही काम करना है, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई मुझे आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन मुझे ये काम करना है बस, क्योंकि मेरे लिए इससे बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ मोटिवेशन कि कोई मेरी मदद करे या ना करे, मैं तो हूं ना मेरी मदद करने वाला। जब आपके पढ़ाई में मार्क्स कम आते हैं तब क्या आपने कभी शांति से बैठ करके ये सोचा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है। जो बंदा एग्जाम में टॉप करता है उसके पास भी यही केमिकल रिएक्शन होती है, बस उसका जो उत्प्रेरक होता है ना रिएक्शन वाला, वो बदल जाता है, उसके प्रोडक्ट बदल जाते हैं। किताबें वही है, टाइम भी वही है, आपकी एज का है, 2 हाथ है, आंखें हैं, पेट है, 1.5 किलो का दिमाग है, लेकिन उसका मोटिवेशन अलग है, उसका रीजन अलग है पढ़ाई करने का। पढ़ाई एक है लेकिन उसका तरीका अलग है। सब कुछ सेम है लेकिन इनपुट और आउटपुट अलग अलग है। एक इंटेलिजेंट बच्चा जो होता है ना पढ़ाई करने में, वो इनपुट भी अच्छा खासा देता है और उसका जो आउटपुट होता है वो भी अच्छा खासा निकलता है। और जो स्टूडेंट पढ़ाई से जी चुराता है उसका इनपुट आउटपुट का जो लोचा है ना वो कहीं और चल रहा होता है। और इसलिए वो साल के लास्ट में मार्कशीट उठा करके ब्लेम करता है कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ या मैथ्स वाले सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। भाई कंडीशन तो सबके लिए सेम ही थी। जिसको आगे बढ़ना था वो मेहनत करके बढ़ गया, जिसको और चीजों में मजा आ रहा था वो पीछे रह गया। तो क्या गलत है इसमें? जैसा बीज डालोगे ना भाई वैसा ही काटोगे। सपने और प्लान तभी काम करते हैं जब आप खुद काम करते हो। ये मार्क्स और सिलेक्शन तभी आते हैं जब आपको जोरों से पढ़ाई करने का मन करता है, जब आपका जोरों से पढ़ाई करने का मन करता है। मेक इट हैपन एंड शॉक एवरीवन। दिस इज नॉट द टाइम फॉर एक्सक्यूजेस। ये बहानेबाजी का टाइम नहीं है यार, बहानेबाजी बंद करो। कंडीशंस आर सेम फॉर एवरीवन, डिफिकल्टी लेवल इज सेम फॉर एवरीवन। थोड़ा ऊपर नीचे होता होगा कोई बात नहीं, चलेगा, रिजल्ट भी चलेगा, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कभी भी छोड़ो मत और हिम्मत को तोड़ो मत। अगर आज अपना बेस्ट नहीं दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, इस चीज का कि आपने उस टाइम पर अपना बेस्ट नहीं दिया था। बिकॉज वट एवर यू डू इट कम्स बैक टू यू विदाउट एनी फेल। आप जो भी कर रहे हो आप भले ही फेल हो जाओ, लेकिन जो आपने किया है ना वो आपके पास में आकर के ही रहेगा, क्योंकि वो आपका ही है। जो पढ़ाई करने वाला पीरियड होता है ना 15, 20, 22 साल का, वो इस लाइफ का सबसे बेस्ट गोल्डन टाइम है और ऐसा टाइम कभी भी दोबारा लौट के नहीं आता। इस उम्र में आप जो कुछ भी करोगे, जितनी पढ़ाई करोगे, जितनी मेहनत करोगे, वही कई गुना होकर के आपकी लाइफ में वापस लौट करके आएगा। आज अपने सामने कागज में लिख के रखो आई एम डूइंग इट फॉर व्हाट, और इस व्हाट वर्ड को अपने पर्पस से रिप्लेस करो। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। मेरे घोड़े, तुझे ये हमेशा पता होना चाहिए कि तू क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। डोंट लूज कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मेरे घर की फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारने के लिए, तो हमेशा याद रखो कि आई एम डूइंग इट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर माँ बाप के लिए कर रहे हो तो आई एम डूइंग इट फॉर माय पेरेंट्स। अगर धोखा मिला है यार लाइफ में तो लिखो कि आई एम डूइंग इट फॉर प्रूविंग माई सेल्फ टू ओनली मी, नोबडी एल्स। पढ़ना अगर आपको बोरिंग लगता है ना तो सोचो कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। क्यों सीख रहे हो? क्योंकि मेरा ये रीजन है। बात नहीं करना है, हार्ड वर्क करना है, कहना नहीं है, करके दिखाना है। प्रॉमिस करने से पहले ही प्रूव करना है। ज्यादा सीख लेने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, काम ही आएगा कभी, एक एक वर्ड काम आएगा आपकी पढ़ाई का। जुलाई
इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा पढ़ूंगा कि घर वाले प्राउड फील करके बोलेंगे कि मेरा बेटा 90+ लेके आया है। सितंबर, अभी तो केवल 2 महीने निकले हैं और एग्जाम आने में 6 महीने बाकी है। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर, यार पढ़ने का मन तो बहुत करता है, लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठ के पढ़ता हूँ तो गर्मी लगती है और रूम में बैठ के पढ़ता हूँ तो सर्दी लगती है। जनवरी, आज नए साल का पहला दिन है और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूंगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इनमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा करूंगा। 70% तो कहीं नहीं जा रहे। फरवरी, यार तैयारी तो नहीं कर पाया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो खोल के पी जाऊंगा। कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो स्कोर कर ही सकता हूँ। एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, क्या यार ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसने बनाई यार ये पढ़ाई, और क्या मिल जाएगा पढ़ के, जिसको देखो पढ़ने के लिए बोल रहा है। अब क्या जान दे दूं क्या। एग्जाम के 2 दिन पहले, यार बड़ी टेंशन हो रही है, ना सिलेबस पूरा कर पाया और ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद हो रहे हैं। कम से कम पॉइंट तो याद रख ही लेता हूँ, एग्जाम में कुछ तो बना के लिख ही दूंगा यार। एग्जाम में यार क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा, और ये वाला तो टीचर ने टिक भी करवाया था फिर भी याद नहीं किया। और उस बगल वाले को देखो, सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहा है। दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे। पहले तो बड़े बोलते थे कि एग्जाम में चुपके से हेल्प करेंगे एक दूसरे की। एग्जाम फिनिश करने के बाद यार 60 तो बन रहा है वैसे, बाकी देखो कॉपी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है। रिजल्ट के दिन, अब मैं नहीं बताऊंगा कि रिजल्ट के दिन इस बंदे का क्या हाल हुआ होगा। इसको भूख नहीं लगी या फ्रेश नहीं हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। पूरी साल बिस्तर में घुस घुस के वेब सीरीज देखने में निकाल दी इसने, और रोज अपने मोबाइल पर उंगली फिरा के गुदगुदी करता रहता था। सुबह शाम दोपहर रात में जब देखो। हालत खराब क्यों नहीं होगी, साल भर से हर काम करता है पढ़ाई के अलावा। माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेके केवल एक काम दे रखा था इसको, पढ़ाई करने को, और इसने पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम किया। किताबें सामने रख के ख्याली पुलाव बनाता रहता था। और ब्लेम किस पे जाता है, स्कूल में पढ़ाई नहीं सही हुई, टीचर जल्दी जल्दी पढ़ाता था, सर्दी ज्यादा थी, गर्मी ज्यादा थी, लाइट चली गई थी, नींद नहीं आई, 2 कौड़ी के बहाने, और रिजल्ट भी 2 कौड़ी का। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में, और ऐसे टाइम पास करते रहोगे तो कौन सा तीर अब बचे हुए 1 महीने में उखाड़ लोगे। हाँ मिलेगा ही ना फिर रिजल्ट ऐसा। अगर ईमानदारी से चलोगे ना तो अभी भी टाइम है। अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो अभी भी टाइम है। अगर थोड़ा सा नींद का मोह त्याग दोगे ना तो अभी भी टाइम है। और थोड़ा सा अपने माँ बाप की आंखों में झांक लोगे ना तो भाई अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। तुम इरादा तो बनाओ, टाइम टाइम है। 6 घंटे सोने के, 2 घंटे खाने पीने नहाने धोने के, फिर भी 16 घंटे बचे हैं। 1 घंटा रेस्ट का और निकाल दो, 15 घंटे बचे। क्या करते हो इन 15 घंटे में? बाबू सोना का रोना धोना पूरे साल से करते आए हो, थोड़े दिन और रुक जाओ फिर कर लेना गर्मियों की छुट्टी में। वैसे भी पूरे साल भर तो छुट्टी मना रहे थे ना, अभी से इतने कैजुअल बन गए तो तुम्हारे सपनों की कैजुअलिटी तो हो ही जाएगी ना। अरे पढ़ी तो रहे थे पूरे साल, कोई कंपनी नहीं चला रहे थे, सुनना अच्छा नहीं लग रहा ना। अगर ये भी नहीं सुन पाए ना तो लोगों के कमेंट को क्या सुनोगे। तुम्हारे गार्जियंस बड़े प्राउड से बोलते हैं सबको कि मेरा बच्चा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है। उनको बेचारों को क्या पता कि उनका बेटा इंटरनेशनल इंग्लिश वेब सीरीज देखता है रजाई में दुबक के। क्या है ये मतलब, ये सर्दी खा जाएगी क्या? और ये मोबाइल में कोई इमरजेंसी है क्या? और किताबों में किसी ने प्याज रख दिया है क्या? ये पढ़ते टाइम आंखें बंद हो जाती है। बुरा लग रहा है ना, बट मैं गारंटी लेता हूँ कि इतना बुरा नहीं लग रहा तुम्हें जितना खराब रिजल्ट आने वाले दिन लगेगा। सुधर जाओ बेटा, अभी भी टाइम है। मोटिवेशन क्या काम करेगा यार, मोटिवेशन के बाद तो तुम्हें हिप हॉप चाहिए। ऐसे ऐसे वीडियो देखते हो ना कि रिकमेंडेड में वही आते हैं। 1000 मोटिवेशनल वीडियो देख डालो, जब तक उनको अप्लाई नहीं करोगे ना रियल लाइफ में, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। अभी 15 के हो गए 20 के हो जाओगे, 20 के हो गए 25 के हो जाओगे, 25 के हो गए 35 के हो जाओगे, 50 के हो जाओगे। कुछ भी नहीं बदलने वाला यार, बस मोबाइल में नेट का रिचार्ज नहीं करा पाओगे क्योंकि काबिल ही नहीं बन पाओगे। अभी तो फ्री का मिल रहा है ना, इसलिए डेली का टारगेट है भाई 1 GB का, 1.5 GB का, 2 GB का। और तुम्हारा टारगेट यही है कि इसको खत्म करके सोना है, चाहे कुछ भी डाउनलोड करना पड़े, कुछ भी मतलब कुछ भी। मैं क्यों बोलता हूँ यार ये मोबाइल दुश्मन है तुम्हारा, क्योंकि 100 में से 20 लोग ना इसको सही ढंग से काम में ले रहे हैं, बाकी के 80% है ना वो बर्बाद हो रहा है। वो बंदा बर्बाद हो रहा है जो सपने देखता है लैम्बोर्गिनी के, वो हमेशा वीडियो देखता रहेगा, कभी नहीं आने वाली बेटा लैम्बोर्गिनी। तो एलन मस्क का नाम सुना है? किसी ने उनको बताया नहीं कि रॉकेट कैसे बनाना है, खुद पढ़ पढ़ के सीखा। वो भी खेल सकते थे ना मोबाइल में ठुल्लू गेम्स, अरे अब तो खेल सकते हैं ना वो, बट इट्स यूजलेस। डोंट वेस्ट योर टाइम। समय को मजबूर मत करो बुरा बनने पे, समय है अभी समझ जाओ। किताबें सबसे अच्छी दोस्त है तुम्हारी, भले ही ब्लैक एंड व्हाइट है पर तुम्हारी जिंदगी रंगीन करके छोड़ेगी। एक बार दिल लगा के देखो। और जो ये बोलता है ना कि कुछ बड़ा करने के लिए पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, तो भाई कान खोल के सुन लेना, बिना पढ़े कोई बड़ा नहीं बनता। उसको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, भले ही उसका टॉपिक अलग हो, फील्ड अलग हो। जब बुखार चढ़ती है ना तो रोता हुआ किसके पास जाता है बंदा? डॉक्टर के पास ना। और अगर वो दवा देने वाला डॉक्टर भी ना, वो अगर ठीक से पढ़ाई नहीं किया होता और अगर वो आपको बुखार के बदले दस्त की गोली देते तो क्या हाल होता? अगर वो एरोप्लेन बनाने वाला थोड़ी सी गलत कैलकुलेशन कर लेता तो क्या होता? आ जाता ना जमीन पे। छोटी छोटी चीजें मैटर करती है यार। और ये जो पढ़ाई करने का टाइम है ना वो तो बहुत मैटर करता है। पेरेंट्स बेवकूफ है क्या यार जो तुम्हें पढ़ने के लिए बोलते हैं, कुछ सीखने के लिए बोलते हैं, काबिल बनने के लिए बोलते हैं? क्योंकि भाई उन्होंने तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है, तुमसे ज्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने, और वो तुमको उन सबसे बचाना चाहते हैं जो उन्होंने फेस किया है। और तुम हो कि ये सोचते हो कि क्या पढ़ाई 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 लगा रखी सबने। अभी भी टाइम है मेरे भाई, तुम्हें भी नहीं पता कि तुम इस बचे हुए टाइम में कितनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि तुमने कभी इतनी मेहनत करी नहीं। इस बार
मेरे कहने पे करके देखो, यकीन नहीं होगा खुद पे कि तुम इतने कम टाइम में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तुम एक दरवाजे के पास खड़े हो, दरवाजे के उस पार सक्सेस है, और जो ताला लगा है ना उस दरवाजे पे, वो पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है। समझ गए? पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है वो दरवाजा। आई बात समझ में? जिन लोगों को कड़वी सच्चाई अच्छी नहीं लगती वो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर देना, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए है जो अपनी जिंदगी में सच में एक बदलाव चाहते हैं। कितने अफसोस की बात है कि यहाँ पर तुम अपने मोबाइल में अपने स्टेटस पर स्टेटस बदल रहे हो, और कुछ ऐसे इंसान हैं जो रियल जिंदगी में तुम्हारा स्टेटस ऊपर उठाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। क्या है तुम्हारा मेन काम? व्हाट्सएप चलाना, टिकटॉक देखना या पबजी खेलना? लाइफ में जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तब क्या काम आएगा तुम्हारी एडिट की हुई डीपी, तुम्हारे दोस्तों के साथ किया गया टाइम पास, या तुम्हारी मेहनत से लगी हुई नौकरी? जानते हो आजकल के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जब भी किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा सपना क्या है, तो बिना हकीकत जाने, बिना दिल की माने वो कुछ भी बोल देता है। मुझे यूपीएससी निकालना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बैंक पीओ बनना है, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है। बुरा मत मानना यार, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट भेड़ की तरह एक के पीछे एक लगे हुए हैं। जो आगे वाला इंसान कर रहा है बिना कुछ सोचे समझे उसकी सक्सेस देखकर हम भी उसकी कॉपी करने लग जाते हैं और बोल देते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह से तुम अपना वक्त पे वक्त फालतू की चीजों में बर्बाद किए जा रहे हो ना, उस हिसाब से तुम्हें आज की दुनिया में बेरोजगारी और पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। कितना सिंपली ब्लेम कर देते हैं हम लोग सिस्टम को कि जॉब कम निकल रही है, कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन सोचो उन लोगों का कंपटीशन लेवल क्या रहा होगा जो आज श्रीमान रतन टाटा और श्रीमान नरेंद्र मोदी के नाम से जाने जाते हैं। वो लोग जहाँ पर भी जिस भी लेवल पर है उस पर तो सिर्फ एक इंसान ही हो सकता है, वहाँ तो किसी दूसरे के लिए स्पेस भी नहीं है। अगर ये महान लोग भी चाहते तो बड़े आराम से अपने सिस्टम को ब्लेम करते हुए तुम्हारी तरह आज मोबाइल में गेम खेल रहे होते। और हमें अपने देश में इस तरह के महान लोग देखने को नहीं मिलते। उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, गूगल करने बैठोगे तो अनगिनत महान लोगों के नाम निकल के आएंगे। हर फील्ड में लोगों ने अपना नाम कमाया है और बिना एजुकेशन लिए, बिना ज्ञान लिए वो भी शायद कुछ नहीं कर पाते। कुछ मेरे आलोचक ये भी बोलेंगे कि क्या मार्क्स लाना ही सब कुछ होता है? कितने लोगों ने नौकरी लग के अपना नाम कमाया है? तो उन भाइयों को मैं इतना ही बोलूंगा कि हो सकता है पढ़ाई सब कुछ ना हो, लेकिन वैल्यू मार्क्स की नहीं ज्ञान की होती है। और ऐसा शायद ही होता होगा कि अच्छे ज्ञान वाले के खराब मार्क्स आए हों। इसलिए इस पढ़ाई को सिर्फ मार्क्स और रैंक ना समझकर जिंदगी बदलने वाला ज्ञान का आधार समझोगे, तभी तुम्हारी जिंदगी का मिशन सक्सेसफुल होगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, थोड़ा सा अपना थिंकिंग लेवल ऊपर करो यार। कुछ भी करो तो 1 मिनट के लिए रुक के जरा सोचना और पूछना अपने आप से कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे माँ बाप का नाम रोशन कर सकता है? क्या वाकई में इतनी सी पढ़ाई या इतने थोड़े से ज्ञान से मैं इस दुनिया से कम्पीट कर पाऊंगा या वो सब हासिल कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ? जवाब अगर हाँ में आए तो शायद ये वीडियो देखकर भी तुमने अपनी 4 मिनट बेकार ही कर ली, और अगर ना में आए तो बस सोच लेना वक्त आ गया है अपने ज्ञान का हथियार घिसने का, अपने नॉलेज को बढ़ाने का और किताबों से दिल लगाने का। ऐसा करोगे तभी तो 40 साल बाद छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे बारे में भी ऐसे सुनेंगे जैसा आज तुम कुछ महान लोगों के बारे में सुनते हो। जय हिंद। कभी कभी दिमाग में ख्याल आता है कि यार मुझ में कोई ऐसा जादू आ जाए कि मैं उस वक्त में पहुंच जाऊं जब एग्जामिनर मेरी कॉपी चेक कर रहा होगा, और उस वक्त में मैं उसके दिमाग में घुसकर अपने आप को पूरे मार्क्स दे दूं। अगर ऐसा होगा तो मैं पूरी साल भर मेहनत करने से बच जाऊंगा और पूरे साल मस्ती मार के सबसे ज्यादा मार्क्स ले आऊंगा। कोई तो ऐसा महामंत्र होगा जिसका हमेशा जप करके मैं असंभव को संभव बना दूं और मेरी पढ़ाई में सबसे ज्यादा मार्क्स ले आऊं। चलो आज मैं तुम्हें वो महामंत्र बताने वाला हूँ जिसको हमेशा 3 मिनट सुन के तुम्हारे अंदर आग नहीं पैदा हुई तो चैनल छोड़ के चले जाना, लेकिन अगर दिल में कुछ कर गुजरने की आग जल गई तो इसी वक्त से कम ये उम्मीद करना छोड़ देना कि तुझे ऐसा कोई महामंत्र मिलने वाला है। क्योंकि अगर इंसान के पास ऐसा कोई महामंत्र होता कि वो बिना कुछ करे सब कुछ हासिल कर ले तो आज सड़क पे कोई मजदूरी नहीं कर रहा होता, इतनी ठंड में खेतों में कोई किसान अपनी फसल की सिंचाई नहीं कर रहा होता। तुमको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया सो गई है, लेकिन सोच कि अगर खेत में किसान सो गया तो तू क्या खाएगा? सीमा पर अगर जवान सो गया तो तू कैसे जिंदा रहेगा? हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर सो गया तो उस इंसान को कौन नया जीवन देगा जिसको सुबह 2 बजे हार्ट अटैक आया था? वो ट्रेन आगे कैसे बढ़ेगी जिसको एक सुनसान सफर में एक लोको पायलट चला रहा है? और सुनो, तुम भी तो लाइफ में कुछ बनने के सपने देखते हो ना। कोई डॉक्टर बनने के सपने देखता है तो कोई आर्मी में जाने के सपने देखता है। तो सोचो, तुम्हें अगर वो सपनों की दुनिया मिल गई तो क्या उसमें तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी? तो क्या तुम अभी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? उस पिता को खुश रखने की जिम्मेदारी जो कभी ऑटो चलाता है, कभी नाइट शिफ्ट करता है, कभी तुम्हारी तबीयत को लेकर तुम्हारे बेड के पास जागते जागते सोता है, तो कभी तुम्हारी भारी भरकम फीस के लिए सोते सोते जागता है। तुम्हारी माँ को खुश रखने की जिम्मेदारी जिसकी आंखों की रोशनी रसोई में चूल्हे के पास काम करने की वजह से कम हो गई है, जिसकी हाथों की चमड़ी पर तुम्हारे कपड़े धो धोकर सिलवटें पड़ गई है। मैं तुमको ये नहीं बता रहा कि कौन से टाइम में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब तुम डिसाइड करोगे। तुम्हारे लिए जरूरी पढ़ना है या सोना है,
तुम्हारे लिए जरूरी मोबाइल में गेम है या दुनिया में अपना नेम है। अब तुम डिसाइड करो कि कुछ दिन की मेहनत से जिंदगी भर की खुशी चाहिए या थोड़े से आलस की वजह से जिंदगी भर का अफसोस चाहिए। और अगर जवाब पॉजिटिव आए तो उठना और शुरू करना, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना। जब आप पैदा होते हो तो डेट ऑफ बर्थ लेफ्ट में लिखी जाती है, जब आपकी डेथ होती है तो डेट ऑफ डेथ राइट में लिखी जाती है। उन दोनों के बीच में जो जिंदगी आपकी, वो इन दोनों तारीखों को यादगार बनाती है। गॉट इट? आप उन दोनों डेट्स को यादगार बनाने के लिए आज क्या कर रहे हो? कैसा लगता है जब पता पड़ता है कि अब एग्जाम के लिए केवल 1 महीना बचा है, 1 हफ्ता बचा है या कल एग्जाम है? कैसा लगता है जब आपका कोई पेपर खराब जाता है, कोई आपका पूरा साल खराब जाता है? एक बात बताओ दोस्त, खराब आपका पेपर और साल होता है या खराबी आप में होती है कि आपने पढ़ाई नहीं करी? आप पढ़ो या ना पढ़ो, आपकी पढ़ाई के हिस्से का जो टाइम है, जो इन दोनों डेट्स के बीच का टाइम है, दैट इज कम्प्लीटली योर्स। लेकिन आपकी ही जिंदगी के लिए आपको छोड़ करके अगर कोई टेंशन में है तो वह कोई और है। आपकी पढ़ाई में आगे कितना खर्चा होगा, आप कब उनसे किसी खर्चे के लिए पैसे मांग लो? आपके पेरेंट्स को ये सोच सोच के डर लगता है कि मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे। और एक बार आप अपने आप से पूछो सवाल कि आपने किन चीजों को जरूरी बना रखा है, आपने क्या क्या लफड़े पाल रखे हैं, आपका दिन कैसे शुरू होता है और किस तरह से पढ़ाई को टाल टाल कर आप फिर रात को बिस्तर में पहुंच जाते हो और सुबह अलार्म बजते सोचते हो कि यार सोते ही सुबह हो जाती है। सोने को ही नहीं मिलता, सोने को तो आपको मिल जाता है, लेकिन जो पढ़ाई के टाइम आपने जो जो लफड़े पाल रखे हैं उनको मैं बताता हूँ एक बार। सबसे पहली बात कि आप बहुत ज्यादा खबरी बने हो, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अरे मैच में कल क्या हुआ यार, वो क्लास में क्यों नहीं आई कल, मेरी फोटो में लाइक क्यों नहीं आ रहे यार, आज ऑनलाइन होके भी मेरा मैसेज सीन नहीं किया उसने, पता नहीं किससे बात चल रही होगी। अच्छा मैंने कल तो काफी पढ़ाई की थी यार। अरे इस बुधवार की छुट्टी है, फुल टाइम अपना है यार, इस बार विंटर की सेल नहीं लग रही गई। ये मेरा मोबाइल कितना टाइम लगाएगा यार चार्ज होने में, यूट्यूब चलाना था मुझे, सोने से पहले चार्ज कर लूं फिर थोड़ा सोते टाइम बिस्तर में चला लूंगा। अच्छा फेमस होने के लिए तो अपना अलग काम करना पड़ता है ना, पढ़ के क्या मिल जाएगा, मुझे तो फैशन डिजाइनर बनना है, उसमें कौन सी पढ़ाई काम आएगी। अब तो भाई पंखा चलेगा तभी पढ़ूंगा, बिजली नहीं आ रही। वैसे पसीने में मोबाइल पर टाइम पास कर सकता हूँ बिना पंखा चले भी। और यार नेक्स्ट वीक प्रोग्राम है कॉलेज में, थोड़ी शक्ल चमका लेता हूँ अपनी, नए शूज और बेल्ट ले आता हूँ यार विवेक के साथ जाके। विवेक को फोन लगाया, अरे भाई क्या हाल है? कुछ नहीं भाई बस ऐसे ही। अच्छा सुन, शाम को राकेश वाली बाइक रख लियो अपने पास, दोपहर बाद शॉपिंग के लिए चलते हैं थोड़ा। अरे हाँ यार मुझे भी मोबाइल का कवर लेना है, और वो राहुल भी बोल रहा था बैग लेने के लिए। अच्छा ठीक है उसको बोल दियो भाई, वो रोहित के साथ आ जाएगा उसकी बाइक पे। अच्छा ठीक है भाई, कॉल बैक करता हूँ मैं। थोड़ी देर बाद विवेक का कॉल आता है, वो बोलता है अच्छा सुन भाई, वो मैंने राहुल से बात करी है, वो बोल रहा है कि अभी चलते हैं थोड़ा घूम फिर लेंगे। मन में भाई झूले लग गए, फट से तैयार हुए बाजार पहुंच गए। टाइम कब निकला पता ही नहीं चला। जहां अकेला जाके 1 घंटे में काम कर सकता था बंदा, वहां अब सबका फिजूल का काम खत्म करवाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया आपने। और फिर वापस आते टाइम उनके घर से होते हुए आना था, मोबाइल से वेब सीरीज लेना था, बहुत सारे काम थे, लेकिन मकसद सिर्फ एक था, टाइम बर्बाद करना। मकसद सिर्फ एक था कि जो उन दोनों डेट्स के बीच में टाइम मिलाना आपको जिंदगी के नाम पर, उसको बर्बाद करना है बस। मकसद टाइम बर्बाद करना था, बहाने रोज मिलते गए, अपने आप को झूठे इल्यूजन में रखते गए और हर दिन एग्जाम की तरफ बढ़ते गए। एग्जाम के 1 महीने पहले वर्ल्ड वॉर वाला टाइम टेबल बन गया, जो कि 2-3 दिन में ध्वस्त हो गया, क्योंकि पूरी साल भर पढ़ाई नहीं की। तो एकदम से कैसे 10 घंटे पढ़ोगे, एकदम से कैसे 100 पेज कवर करोगे एक दिन में। एग्जाम का जब 1 हफ्ता बचा तो पूरी जान लगा दी गूगल और यूट्यूब पे सर्च करने में कि कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए यार, कोई ट्रिक मिल जाए, कोई रामबाण मिल जाए। एग्जाम की पहली रात तो सो ही नहीं पाए क्योंकि पूरी साल भर चैन की नींद सो रहे थे। और खराब पेपर होते मोटिवेशन दे, इस बार पढ़ूंगा, फिर वही स्टोरी रिपीट, कैरेक्टर तो एक ही है, लाइट कैमरा एक्शन कोई और बोल रहा है, आप रोल प्ले करते जा रहे हो। आज अपने आप से एक सवाल पूछो यार, क्यों भाई, क्यों वो दिन देखना चाहते हो जब आप किसी के नीचे 15,000 की नौकरी करोगे और तब कोई और आपका ही साथी जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं था, लेकिन आप जितने फालतू लफड़े नहीं पाल रखे थे उसने, वो ऑस्ट्रेलिया में बीच पे अपनी हॉलिडेज स्पेंड कर रहा होगा। जब आप भरी गर्मी में भीड़ भाड़ वाली बस में जगह ढूंढने के लिए घुसोगे, तब किसी और के घर में फुली सेंट्रलाइज्ड ऑल वेदर एयर कंडीशन लग रहा होगा। क्यों जानबूझ के इन्वाइट कर रहे हो वो सिचुएशन जब आपको सेल्फ रियलाइज होगा कि मैंने अपनी लाइफ में कितना टाइम वेस्ट किया। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट का दिन शुरू होता है सूरज उगने के पहले। सूरज उगने से पहले वो तैयार होता है अपनी एक तेज तर्रार सोची समझी प्लानिंग और कॉपी कलम के साथ, और सूरज को बोलता है कि आजा चल लाइन में, देखता हूँ तो कितनी गर्मी भटकता है, कितना मुझे पसीने में भागता है, मैं तो नहीं रुकने वाला। एक स्टूडेंट का दिन खत्म होता है एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ कि इस साल जो पढ़ाई का मैंने प्लान किया है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, और मेरा आज जितना प्लान था स्टडी का वो मैंने आज फिनिश किया। बुद्धिमान लोगों में भी वही 1.5 किलो का दिमाग होता है, बस वो रगड़ के रखते हैं उसको, अपने दिमाग को अपनी उंगली पे नचाते हैं। और आपको देखो हर कोई नचा रहा है, कभी सोनिया का मैसेज नहीं आता, कभी रोहित धोखा दे जाता है, कभी विवेक से लड़ाई हो जाती है, कभी सारे दिन अपने लिए ब्लूटूथ हेडफोन देखते रहते हो अमेज़न खोल के। आपको तकलीफ मिलती है हर दिन, दर्द होता है हर दिन, लेकिन वो जो तकलीफ और दर्द है ना, उसका सोर्स चेंज करना है। वो दर्द होना चाहिए आपके हार्डवर्क से, ना कि किसी के साथ लड़ाई करने से। तकलीफ मिलनी चाहिए आपको जब आप ठंड में सुबह 5 बजे उठ के पढ़ते हो,
तकलीफों का सोर्स चेंज करो। डॉक्टर अब्दुल कलाम बोलते हैं कि सीखने के लिए दर्द उठाना पड़ता है और दर्द ही इंसान के लिए सब कुछ अचीव करना पॉसिबल बनाता है। दिक्कत ये नहीं कि आप मेहनत नहीं कर पाओगे, दिक्कत ये है कि आप अपने आप को मेहनत करने के लिए कन्विंस नहीं कर पाते। रोज डीपी बदलने से जिंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, अपना एटीट्यूड बदलने से जिंदगी बदलती है। रोज पार्टी करने से नाम नहीं होता, काम करने से नाम होता है। सोने से जिंदगी के सपने पूरे नहीं होते, नींद को खोने से सपने पूरे होते हैं। आप में और एक टॉपर में दिमाग एक ही है, लेकिन वो आपसे ज्यादा भूखा है सक्सेस पाने के लिए, और यही बात उसको आपसे मेरिट लिस्ट में ऊपर डालती है। जब पढ़ो तब सोचो कि मैं अपने खुद के ही बेहतर फ्यूचर वाले वर्जन के लिए पढ़ रहा हूँ। बात बात पर लोगों से उलझने से आपकी ताकत नहीं झलकती। हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करके जो बंदा कंसंट्रेट करता है, उससे उसकी मेंटल स्ट्रेंथ झलकती है। दुनिया का कोई मोटिवेशन आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक आप अपने आप में अपना एक फ्यूचर वर्जन नहीं देखते हो। अपने आप में अपनी एक फ्यूचर वाली इमेज तैयार करो कि मुझे लाइफ में 2 साल बाद यहाँ पहुँचना है, 5 साल बाद यहाँ पहुँचना है। और वो जो मेरा 5 साल बाद वाला वर्जन है, वो जब वहाँ पहुँचकर अपनी हिस्ट्री में देखेगा, या मेरी जब वो वाली डेट आएगी जो राइट में लिखी जाती है, समझ रहे हो, तो उसको अपने आप पर प्राउड होना चाहिए। वो मोमेंट जो है ना, वो इंस्पायरिंग होना चाहिए सबके लिए, दूसरों के लिए मोटिवेशन होगा वो। तो आज से ही स्टडी करो, रिसर्च करो, एक बड़े पर्पज के लिए पढ़ो, एक बड़े पर्पज के लिए लाइफ जियो। जो वीडियो में मैंने आपको बताया बहाने, वो एक बार दोबारा उस बंदे वाले नजरिए से सुनना जो आप अपने आप को फ्यूचर में बनता हुआ देखना चाहते हो। उन छोटे छोटे बहानों में से एक भी बहाना ऐसा नहीं होगा जो आपको अपने उस वर्जन से मिला सकता है। मैंने एक वीडियो में बोला था, उसकी लिंक नीचे है, कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए जिंदगी मत जियो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए काम मत करो, बल्कि इस पूरी दुनिया को इंस्पायर करने के लिए काम करो। और इंस्पायर कैसे कर पाओगे? When you prove it to yourself first, जब आप पहले खुद को इंस्पायर कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे होंगे आप इस लाइफ में कुछ ऐसा कर सकते हो जो कई सदियों तक कोई और इंसान ना कर पाए, और उसकी शुरुआत होती है आज से, अभी से, आपके नॉलेज से, आपकी क्यूरियोसिटी से, आपके आगे बढ़ने की भूख से। एक लाइन में हमेशा बोलता हूँ जो खुद मुझे मोटिवेट करती है कि कुछ बड़ा सोचो और बड़ा करो। देश में अपना नहीं, बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। किसने बनाई यार ये पढ़ाई? अच्छा चलो पढ़ाई तो बना दी, लेकिन पढ़ना क्यों पड़ता है? अच्छा चलो पढ़ना पड़ता है, लेकिन पढ़ने में जोर क्यों आता है? अच्छा चलो पढ़ने में जोर आता है, लेकिन और चीजों में मजा क्यों आता है? जो किताब आपको इतना नॉलेज देती है, उसको पढ़ते टाइम आपको नींद आती है, लेकिन वही अगर आप कोई ऐसी किताब पढ़ते हो जिसमें रंग बिरंगी फोटो हो, कहानी हो, चुटकुले हो, उसमें आपकी नींद भाग जाएगी। मोबाइल चलाना क्यों अच्छा लगता है? यूट्यूब पर कई घंटे फालतू वीडियोस देखना क्यों अच्छा लगता है? किसी को सोशल मीडिया पर लाइन देना क्यों अच्छा लगता है? रात को जल्दी सो जाते हुए सोचकर कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा, सुबह लेट उठते हो सोचकर कि यार दोपहर में पढ़ूंगा, दिन बहुत लंबा है। दोपहर को मोबाइल पे लग जाते हो सोचकर कि यार शाम को पढ़ लेंगे, शाम तो अपनी है। शाम को अपना टाइम आएगा, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए आएगा, या फिर मूवी देखने के लिए आएगा। अरे अभी क्या जरूरी है? अभी तो बहुत टाइम है पढ़ने में। आपके पापा 40 के हो गए, आपने 20 साल टाइम वेस्ट किया खुद का, बाकी 20 साल और अपनी फोटो एडिट करके डीपी लगाते रहो, तब तक आपके माँ बाप 60 साल के हो जाएंगे। अभी जो आप सपने देख रहे हो कि पेरेंट्स को वहां घुमाने ले जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कार लूंगा, एसी लगाऊंगा घर में, बैंक बैलेंस रखूंगा, मैं पूछता हूँ कब करोगे मेरे भाई? जो चीज आप 1 साल बाद अचीव करके एंजॉय कर सकते हो ना, उसी चीज को अगर 5 साल बाद अचीव करोगे ना, तो इतना मजा नहीं ले पाओगे। करवा सकते? समझो इस बात को। ये जो पढ़ाई नाम की चीज है ना, जिसको देखकर आपको लगता है कि ये मेरे सामने पहाड़ है, तो सोचो कि जो मजे है ना जिंदगी के, वो इस पहाड़ के दूसरी तरफ है। अगर आपको अपने हक के मजे और हक की खुशियां, अपने परिवार की खुशियां लेनी है, तो इस पहाड़ को पार करना ही पड़ेगा। बल्कि मैं कहूंगा कि पढ़ाई पहाड़ नहीं है, ये रास्ता है। लेकिन होता क्या है, जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ाई को छोड़ करके सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जिस दिन पैसे कमाने का लोड पड़ेगा, किताबों में फिर से किस्मत ढूंढने की कोशिश करोगे। दिन भर प्राइवेट जॉब करोगे, शाम को सरकारी की तैयारी करोगे। अगर आपके लिए सरकारी लेना इतना जरूरी है, तो उसके लिए अभी से पढ़ाई करो ना यार। आज आपके लिए क्या जरूरी है, उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्या आपकी मम्मी कभी आज खाने वाली रोटी 1 हफ्ते बाद बनाती है, 1 महीने बाद बनाती है? तो यार आप इतने स्मार्ट कब से हो गए? या आपकी मम्मी बेवकूफ है कि वो डेली का काम डेली फिनिश करके सोती है? आप क्यों कामचोर बन रहे हो? अगर आपको लगता है कि जिस टाइम को वेस्ट करने से अभी आपको टेम्परेरी खुशी मिल रही है, और उसका जो दर्द होगा आपको फ्यूचर में, आपकी फैमिली को, उसके लिए आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। इस रंगीन दुनिया के जाल से बाहर निकलो भाई। लोग अपनी जिंदगी का स्टेटस बदलने में लगे हुए हैं, और आप व्हाट्सएप के स्टेटस बदल रहे हो। एकदम टारगेट करके लगा रहे हो स्टेटस की, यार वो बंदा या वो बंदी जरूर देखनी चाहिए मेरे स्टेटस को, मेरी इस वाली पिक को। बहुत बढ़िया यार, लोग अपनी किस्मत चमकाने में लगे हैं, और आप अपनी डीपी को ब्यूटी मोड में डाल डाल के उसका कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस एडजस्ट करके सुंदर दिखने की कोशिश कर लो। यार शक्ल तो वही रहेगी ना। आपकी शक्ल देख के कोई आपको पैसा नहीं देगा कि यार तुम्हारी शक्ल अच्छी है, लो 50 रुपए, जाओ आइसक्रीम खा लो। कोई नहीं देता भाई आपकी शक्ल देख के।
आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप में नॉलेज कितना है, उसके हिसाब से आपको कोई नौकरी मिलती है। अगली बार जब कोई भी काम शुरू करो ना, तो 10 सेकंड के लिए उसको होल्ड करके सोचना कि इस काम से क्या आप अपने टारगेट के थोड़ा पास और पहुंच रहे हो। आज आपके साथ जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं में से देख लेना जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, वो इंसान आपको पीछे छोड़ देगा। इस इनसिक्योरिटी को समझो और अपने नॉलेज को पॉलिश करते रहो कि यार अगर मैं इस काम को करके नाम नहीं कर पाया तो कोई और कर देगा, और जब कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसे क्या कमी है मुझ में। अगर आपके पास पढ़ाई ना करने के 100 बहाने हैं ना, तो थोड़ा सा और सोचना, क्योंकि पढ़ाई करने के 1000 मकसद है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप मुझे पढ़ाई ना करने के 1 लाख बहाने बताओ, मैं आपको सिर्फ एक रीजन बताऊंगा पढ़ाई करने का, और वो रीजन आपको हमेशा पढ़ाई करवाएगा। 8 मिनट तक छोड़ना मत इस वीडियो को। जो एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको पढ़ना चाहिए, दैट इज योर राइट टू स्टडी, आपका अधिकार। योर राइट टू गेट सक्सेस, पैसा कमाना, माँ बाप को अर्ली रिटायरमेंट देना, नाम कमाना, दूसरों से आगे बढ़ना, ये सब आपके अधिकार है जो आपको कोई नहीं बताता। अपने आप को अपने ही अधिकारों से क्यों दूर कर रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्या आपका ये अधिकार नहीं है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जियो, उस जिंदगी से बेहतर जो आपके माँ बाप ने आपकी खातिर मजबूरी में जी है? क्या आपका ये अधिकार नहीं कि उस इंसान को झूठा साबित करके दिखाओ जो बोलता है कि तू नहीं कर सकता? क्या आपका ये अधिकार नहीं है कि आप अपने आप को खुद की नजरों में प्रूफ कर पाओ कि मैं खुद अपना एक बेटर वर्जन तैयार कर सकता हूँ? क्या आपका ये अधिकार नहीं है कि आपके पास भी कार हो, बंगला हो, सारी सुविधाएं हो, आप अपने माँ बाप की बुढ़ापे में अच्छी तरह केयर कर सको? और केयर करने के लिए आपको आज पढ़ाई के प्रति केयरलेसनेस से बाहर निकलना पड़ेगा। आज अगर आप केयरफुल बनोगे पढ़ने के लिए, तभी सक्सेसफुल हो पाओगे। फाइंड आउट दैट वन एंड ओनली रीजन टू स्टडी। आज आप गरीब हो, स्टडी हार्ड। आज आपकी बात कोई नहीं मानता, स्टडी हार्ड एंड प्रूव योर नॉलेज। आज हर कोई आपका मजाक बनाता है, स्टडी हार्ड एंड बिकम पावरफुल। आज आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहना चाहता, स्टडी हार्ड एंड बिकम अ हार्ड पिलर सो अदर्स कैन टेक योर सपोर्ट टू स्टैंड। बी अ लीडर एंड लीडरशिप कम्स फ्रॉम नॉलेज एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम उन किताबों से जो अभी धूल खा रही है आपके पास। दम लगा के पढ़ाई करो, चाहे वो कितनी ही इम्पॉसिबल लगे, चाहे उसमें आपका दिन का पूरा टाइम चला जाए, चाहे आज आपको रात भर जग के पढ़ाई करनी पड़े। वो जो सक्सेसफुल होने वाली फीलिंग है ना, उससे बढ़िया फीलिंग और कोई नहीं है। जब बंदा सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे उसकी कई रातों की, कई दिनों की, महीनों की, सालों की मेहनत होती है। फाइंड आउट योर रीजन टू स्टडी। क्यों क्यों पढ़ना है आपको? व्हाट इज द रीजन? मैं बताता हूँ। जस्ट गेट अप एंड सी योर फेस इन मिरर। क्या दिखता है आपको अपने चेहरे पे? एक लूजर या एक जिद्दी? सुबह उठने में जिसको जोर आता है, या एक वो जिसके बारे में लोग सुबह उठते ही खबरें पढ़ेंगे? आज आपको जो नजर आ रहा है ना शीशे में, वही आप कुछ साल बाद में बनने वाले हो। ये चमत्कार है। आप जैसा अपने बारे में सोचते हो वैसा बन जाते हो। ये वरदान है इंसान को ऊपर वाले का। आप जैसा चाहोगे, जैसा सोचोगे, वैसे ही काम करोगे और वैसे ही बन जाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं नहीं पढ़ सकता, तो आप नहीं पढ़ सकते। अगर आप सोचोगे कि यस मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप पढ़ सकते हो। अगर आप सोचोगे कि मुझे किताबें उठाती नींद आती है, तो आपको पक्का नींद आ जाएगी। अगर आप सोचोगे कि मेरी जो रियल लाइफ है उसका सपना ज्यादा जरूरी है नींद वाले सपने से, तो आपकी नींद दूर दूर तक भाग जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। यू बिकम एज यू थिंक एंड डू। वो जो एक रीजन है ना आपका पढ़ने का, वो मोर देन सफिशिएंट है आपको पढ़ाने के लिए, रात भर जगाने के लिए। एंड दैट इज राइट टू अचीव योर ड्रीम्स। आपके सपनों को पाने का अधिकार जो आपके अलावा और कोई नहीं करके दे सकता आपको। हमेशा अपने आप से बोलो कि आज आपकी जो सिचुएशन है वो हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। अगर आप चाहोगे तो एक दिन आपका नाम अनाउंस किया जाएगा एज ए स्कूल टॉपर, एज ए कॉलेज टॉपर, एज ए यूपीएससी टॉपर। कितना प्राउड होगा उस मोमेंट में जब आपके ड्रीम जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा। आपके सक्सेसफुल होने पर वो जो खुशी होगी ना आपको और आपके परिवार को, दैट इज यूनिक। आपको एक अलग दुनिया दिखाएगी। जब आप रात को देर तक पढ़ते हो और जब आपको लगने लगता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए, तब याद करो कि आज जो पढ़ना था क्या वो कंप्लीट हो गया? रूल्स फॉर सक्सेस आर वेरी सिंपल। हर कोई जानता है उनको। सिंपल है बट करना इजी नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। इन लोगों की कैटेगरी से अलग सोचना है। इन लोगों से आप दूरी बना पाओ या ना बना पाओ, आप केवल वैसा सोचना बंद करो जैसा वो और सोचते हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि यार कंपटीशन का लेवल हाई हो गया है, इट मींस आपको भी अब स्मार्ट होने की जरूरत है। आपको भी अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। आपको भी अपने आप से ज्यादा मेहनत करवानी है। किसी समझदार आदमी ने कहा है कि ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे पूरी दुनिया बदली जा सकती है। अपने आप को वो ज्ञान देने के लिए हमेशा पुश करते रहो जो आपकी किताबों में है। जब पूरी दुनिया को ज्ञान से बदला जा सकता है तो खुद की जिंदगी क्या चीज है? मुझे याद है जब दिवाली की छुट्टियां पड़ा करती थी तब बहुत सारा होमवर्क मिलता था। ऐसा लगता था कैसे होगा, लेकिन करने के बाद लगता था कि यार देखो हो गया ना। आपका पढ़ाई करना तब तक आपको इम्पॉसिबल लगता है जब तक आप पढ़ नहीं लेते। जब आपके मार्क्स कम आए किसी एग्जाम में तो ऐसे मत कहो कि व्हाई एम आई, ऑलवेज से दैट आई विल अगेन ट्राई। प्रॉब्लम तब तक प्रॉब्लम नहीं होती जब तक आप उसको प्रॉब्लम नहीं समझ लेते। जब भी आप डिमोटिवेट हो जाओ पढ़ते पढ़ते, तो आपका जो पढ़ने का रीजन है ना
वही सफिशिएंट होना चाहिए आपको मोटिवेट करने के लिए। एक स्टूडेंट के लिए दिमाग की शांति बहुत जरूरी होती है और शांति क्रिएट करनी पड़ती है, मिलती नहीं है। अच्छी चीजें क्रिएट और हासिल करनी पड़ती है, बुरी चीजें अपने आप मिल जाती है। और दिमाग को शांत कैसे करोगे? जब आप सुबह एक डिटर्मिनेशन से उठोगे कि यार आज कुछ भी हो जाए, मेरा आज का सिलेबस है उसको मुझे खत्म करना है, फिनिश करना है, आज उस कंप्लीट करके ही सोना है। When you wake up with determination, you can sleep with satisfaction। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई करना आसान है, मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई आपकी जिंदगी जीने को आसान बनाती है। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं आता। अगर आप केवल रिजल्ट के बारे में ही सोचोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन अगर आज आप खुद को बदल लोगे तो रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। कोई बचपन से इंटेलिजेंट और टैलेंटेड नहीं होता। जब कोई फोकस करके पढ़ता है, सुनता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है और फिर उनको यूज करना जानता है, तब उसको दुनिया स्मार्ट बोलती है। आपको वही स्मार्ट बनना है। फोकस होके पढ़ना इंटेलिजेंट होने से ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि फोकस करके पढ़ोगे तो आप अपने आप इंटेलिजेंट बन जाओगे। अगर आपका दिल टूटा है तो रोने के बजाय पढ़ाई करके सपने पूरे करो और अपनी जिंदगी को आलीशान ढंग से जियो। आज अगर आप रात को जगकर पढ़ नहीं सकते तो मान लो कल को आप अगर डॉक्टर बन गए तो रात को कैसे इमरजेंसी डील करोगे? क्योंकि आपको तो किताब उठाते नींद आने लगती है, रात को तो आप जग ही नहीं सकते। देयर आर नो एक्सक्यूजेस, देयर इज ओनली अ बिग रीजन। आपको सक्सेसफुल होने का और खुद की जिंदगी बदलने का अधिकार। एंड यू नो व्हाट, यू डिजर्व बेटर। आज आप जहां भी हो, जैसा भी आपका लेवल है, अगर आपको लगता है कि आप उससे ज्यादा डिजर्व करते हो, देन दिस इज द बिगेस्ट रीजन टू स्टडी। अगर आपको अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा जिसके अंदर आपने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखी है। और जो प्रॉब्लम है आपकी पढ़ाई ना कर पाने की, उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलने का टाइम आ गया। थिंक अबाउट योर रीजन टू स्टडी एंड स्टडी हार्ड। इस वीडियो को हर एक हिंदुस्तानी स्टूडेंट के साथ शेयर करना, और खास तौर पर उसके साथ जो बहुत सारी मुश्किलों के बाद भी मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो फिक्स के एक सब्सक्राइबर ने एक वीडियो के नीचे कमेंट किया कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, और जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो किताबें बहुत बड़ी लगती है, और जब भी कोई किताब उठाता हूँ तो मन में आता है कि इतने सारे पेज कैसे पढ़ूंगा, और डीमोटिवेट होकर उस किताब को वापस रख देता हूँ। ये प्रॉब्लम उनकी अकेले की नहीं है, ये प्रॉब्लम लगभग हर स्टूडेंट के साथ में होती है कि मन में तो ये रहता है कि मैं पढ़ूं, मुझे ये पढ़ना चाहिए। किताब उठाने के थोड़ी देर बाद में ही पूरा पढ़ाई वाला जोश है ना वो कम होने लगता है, और ये जो पढ़ाई नाम की चीज है ना वो पहाड़ जैसी लगने लगती है। इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। अगर आप भी सेम सिचुएशन से गुजर रहे हो कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपका दिमाग आपके साथ में खेलने लगता है। आप लोगों को नर्वस करना इस वीडियो का मकसद नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीजें फील करो जो मैं आपको फील करवाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं आपसे कुछ अच्छा करवाने के लिए ही फील करवाऊंगा। देखो, जब भी आप कोई काम करते हो पढ़ाई से हटके, तो उसके लिए कोई ना कोई बहाना होता है। जैसे मान लो घर में शादी आ रही है 1 महीने बाद, तो हर दूसरे दिन मार्केट में जाने का बहाना होता है, आपके पास में रीजन होता है। लेकिन ये जो पढ़ाई है, तो पढ़ाई को करने का कोई बहाना नहीं होता यार। अगर आप किसी रीजन से पढ़ना भी चाहो ना, तो वो रीजन जो होता है ना वो काफी लंबे टाइम पे जाकर के पूरा होता है। जैसे मान लो आपको IAS बनना है, तो आज अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो मान लो आपने 2 साल तैयारी करी, तब जाकर मान लो आपका IAS में सिलेक्शन हो गया, तो जो एंड प्रोडक्ट है ना पढ़ाई करने का, जो डिजायर्ड आउटपुट है ना आपके पढ़ाई करने का, वो आपको 2 साल बाद जाकर के मिलता है। लेकिन वही अगर मान लो आपका मार्केट जाने का इंटेंशन है कि मैं जाऊं शॉपिंग करके आऊं, मुझे ब्लैक टी शर्ट बहुत पसंद है, वो मैं टी शर्ट लेकर के आऊं, तो उस मार्केट जाने वाले कमिटमेंट का जो रिजल्ट है ना वो भाई आपको 1 घंटे में मिल जाता है। आप सोचने के 1 घंटे के भीतर मार्केट में जाकर के उस टी शर्ट को खरीद के लेके आ सकते हो। लेकिन आज आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसका मकसद पूरा होने में आपको 2 साल का टाइम लग रहा है, और इन 2 सालों में आपके साथ क्या क्या होने वाला है आपको भी नहीं पता। इस महीने शादी का बहाना है, अगले महीने कोई और चक्कर चल जाएगा, उसके अगले महीने आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, एग्जाम की डेट आगे पीछे हो जाएगी। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें आपका ध्यान भटकाने वाले हजारों बहाने हैं। लेकिन वही अगर आपको तुरंत रिजल्ट मिल रहा है, तुरंत खुशी मिल रही है, तो आपको उस काम को करने में मजा आता है। ये पूरा का पूरा खेल है टेम्पररी खुशी परमानेंट दुख, और टेम्पररी दुख परमानेंट खुशी। एक कहानी मुझे याद आ रही है, आपने भी सुनी होगी। एक बहुत बड़ा राजा था, वो ऐसे ही जंगल की तरफ घूमने गया हुआ था, तो उसने एक जगह पे देखा कि एक इंसान जंगल में अपने खेत में कुछ पौधे लगा रहा है। राजा ने जाकर पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? किसान ने बोला कि महाराज पौधे लगा रहा हूँ। महाराज ने पूछा कि कौन से पौधे हैं? किसान ने जवाब दिया कि आम के। महाराज ने फिर पूछा कि इसमें आम कब लगेंगे? किसान ने जवाब दिया कि महाराज 20 साल बाद ये पेड़ पूरा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ही उसमें पूरे फल आएंगे। किसान तो बहुत बूढ़ा लग रहा था। बोले किसान ये बताओ तुम अभी कितने साल के हो? बोले महाराज 70 साल का। महाराज बोले कि जब इस पेड़ के फल लगेंगे तो तुम तो इसको खाने के लिए जिंदा भी नहीं बचोगे, फिर क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत, और अभी तो तुम्हें इसको कई साल तक खींचना पड़ेगा। किसान बोला कि महाराज ये जो आपके चारों तरफ बड़े बड़े आम के पौधे दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े आम के पेड़ दिख रहे हैं ना, ये हमारे बाप दादाओं ने लगाए थे, तब जाके आज हमें मीठे मीठे आम खाने को मिल रहे हैं। अगर आज मैं आम नहीं लगाऊंगा
तो आने वाली पीढ़ियों को बिना आम के ही गुजारा करना पड़ेगा। ये आम मैं खुद आज मेरे लिए नहीं लगा रहा हूँ, ये आम मैं जो 20 साल के बाद जो पीढ़ी आएगी ना उसके लिए लगा रहा हूँ। महाराज ने उस बूढ़े किसान को गले लगा रही है। ये जो उस किसान ने बात बोली कि मैं अगर आज इस पेड़ को सींचूंगा, हर मुसीबत से बचा करके रखूंगा, समय समय पर खाद बीज देता रहूंगा, तब कहीं ये पेड़ 20 साल बाद जाकर के फल देगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सेम टू सेम अप्लाई होती है आपकी पढ़ाई पे। आप जब पैदा होते हो तो आप लगभग 4-5 साल की उम्र में स्कूल में भर्ती करा दिए जाते हो और तब से लेकर के आज तक आप पढ़ते ही आ रहे हो और आने वाले कुछ सालों तक आप और पढ़ोगे। ये स्कूल वाली, कॉलेज वाली और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली पढ़ाई है ना यार, ये जिंदगी भर नहीं चलने वाली मेरे दोस्त, चिंता मत करो। ये जो आप पढ़ाई करते आ रहे हो ना पिछले 8-10 साल से, वो आगे भी इतनी 7-8 साल और चलेगी और इसका जो पूरा फल है ना वो आपको तब मिलेगा जब आप 25-26 साल के आसपास हो जाओगे। और जो आपकी 15-20 साल की पढ़ाई का रिजल्ट है ना वो आपकी पूरी जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। उस किसान वाली कहानी में वो किसान इतना लकी नहीं था, वो नहीं खा पाया अपने हाथों से लगाए गए आम के पेड़ के फल, लेकिन ये जो आपकी पढ़ाई वाला आम का पेड़ है ना, इसका फल आपको भी खाने को मिलेगा, आपकी फैमिली को भी खाने को मिलेगा, आपके पेरेंट्स को भी खाने को मिलेगा। लेकिन याद रखना, इस पेड़ पे कड़वे फल भी लगते हैं मेरे दोस्त और कांटे भी लगते हैं। अगर आज आपने ये सोचकर टाइम और एनर्जी बर्बाद कर दी कि इतने सालों तक मैं रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकता, तो ये जो इसके कड़वे फल और कांटे हैं ना, ये आपको भी खाने और चुभाने पड़ेंगे और आपके घर वालों को भी ये खाने को और चुभाने को मिलेंगे। अच्छा भी आपका है और बुरा भी आपका है। आज आपको जिस भी काम में मजा आ रहा ना या कष्ट हो रहा है, आप ये देखो कि उसकी वैलिडिटी कितनी है। क्या वो कष्ट और खुशी आपको 1 घंटे के लिए मिल रहा है, 1 हफ्ते के लिए मिल रहा है, 1 महीने के लिए मिल रहा है, 1 साल के लिए मिल रहा है, 10 साल के लिए मिल रहा है, या पूरी जिंदगी भर के लिए मिल रहा है, या आपकी पूरी पीढ़ी को मिल रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप में से कईयों के पास बहुत सारी रंग बिरंगी डिग्रीज पड़ी है। हो सकता है आप मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड हो, मुझसे ज्यादा बेहतर स्कूल में पढ़ रहे हो या पढ़े होंगे, मुझसे ज्यादा बेहतर हालातों में पढ़े होंगे, मुझसे ज्यादा रिसोर्सेज के साथ पढ़े होंगे, लेकिन इन सब चीजों से ऊपर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस मोटिव से पढ़ते हो, आप किस पर्पज से पढ़ते हो। कंडीशन, सिचुएशन कोई सी भी हो, अगर आपका मोटिव लॉन्ग टाइम प्रॉफिट का है ना, तो आपको उसको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, इससे आसान शब्दों में मैं आपको नहीं समझा सकता कि आज आपको इस मनोधारणा से बाहर निकलना है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। और मन क्यों नहीं लगता, इसका रीजन मैंने आपको ऊपर बता दिया है। टेम्पररी खुशी, परमानेंट दुख, टेम्पररी दुख, परमानेंट खुशी। और आपको ये जो किताबें बड़ी बड़ी लगती है ना जब आप पढ़ने बैठते हो, तो मुझे ये बताओ, ये किताबें कोई पहाड़ नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये एक रास्ता है, ये आपको रोक नहीं रही है। ये किताबें आपको आगे ले जाना चाह रही है, आपका लेवल ऊपर करने की कोशिश कर रही है। जब भी कोई चुनौती आपकी लाइफ में आती है ना, तो वो आपका लेवल ऊपर करने के लिए आती है। अगर आज आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करके उसको सॉल्व कर लेते हो, तो आपका लेवल ऊपर हो जाता है। इसलिए अगर आपको अपना लेवल बढ़ाना है, तो भाई ये चुनौती तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। 2 ही ऑप्शन आपके पास, या तो मर जाओ या फिर कर जाओ। और जब आपने इतना टाइम इस वीडियो को देख लिया है, तो एक बात तो साबित हो रही है कि आप मरने वाले नहीं हो, आप करना ही चाहते हो, तभी मोटिवेशन की तलाश कर रहे हो। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप नहीं चाहते मरना, आपके मन में है वो जुनून जो आपसे बहुत अच्छी पढ़ाई करवा सकता है। तो जब कोई बंदा करने की सोच लेता है ना, तो फिर उसको फिजिकली करना तो केवल एक फॉर्मेलिटी रह जाती है, क्योंकि करना मुश्किल नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल खुद को ये समझाना है कि मुझे करना है। आज अगर आपको किताबें मुश्किल लगती है तो आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन कल को भगवान ना करे आपका कोई फैमिली मेंबर आईसीयू में भर्ती हो जाए, डॉक्टर आपसे पैसे मांगे और आपके पास हाथ फैलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचे। हो सकता है ऐसा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मेरी बातों को समझो। मैं आपको आज की मेहनत की इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ कि आज आप चाहे किताबों से कितना भी दूर भाग लो, अगर भागने की आदत आपने बना ली ना, तो ये जिंदगी जो है ना वो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी। और आज अगर आप डट कर के मुकाबला कर लिए, आज अगर आपको कोई चीज बोरिंग लग रही है, लेकिन फिर भी आप समझदारी से उसको करते जा रहे हो, तो जिंदगी में ऐसी कोई चुनौती नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ सकती है। इसलिए कोई रीजन नहीं है कि आप पढ़ते टाइम डिमोटिवेट रहो, क्योंकि यार कुछ अच्छे के लिए पढ़ रहे हो ना, कुछ अच्छे के लिए ही कर रहे हो ना, तो अच्छे काम से भागा नहीं जाता, बल्कि पूरी ईमानदारी से किया जाता है। रही बात ये कि याद नहीं रहता या दिमाग काम नहीं करता, तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और फ्यूचर में भी बनाता रहूंगा, आप उनको देख सकते हो। बस लगे रहो अपने सपने पूरे करने में और साथ साथ दुनिया में देश का नाम करने में। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।